एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है मुझे सुपिंग कहा जाता है और ये बताना मुश्किल नहीं है कि मैं काफी ज्यादा चेंज हो गया हूँ। शायद ये सबसे खराब टाइप में से एक है, लेकिन अभी मैंने शुरू किया है इस तरह की चीजों को फेस करना। और ये कहता है वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसी के साथ साथ उसके पास एक पेट भी होता है। वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कुछ दिन पहले मैं एक सपने से जाग गया था और मुझे पता चला कि मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ, यानी कि दूसरे ट्रांसमाइग्रेटर की तरह। और इस दुनिया में मेरी एक नई पहचान है। ये दुनिया काफी हद तक पृथ्वी के समान ही है, केवल यहाँ की इकोनॉलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है और ये इंटरस्टेलर एरा तक पहुँच चुकी है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बस एक सपोर्ट है। यहाँ के पेट यहाँ के कोर प्रेजेंस है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे कई प्रकार के पालतू पेट्स है जो कि मानव समाज से बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। टूल पेट जो कि है वो रहने, काम करने आदि के लिए जिम्मेदार है और इसी के साथ साथ सफाई और लड़ाई के लिए भी। यहाँ की सारी कंट्री की सिचुएशन वहाँ के वॉर में पालतू पेट की पावर के साथ तय होता है। जिस कंट्री की पेट की पावर बहुत ही ज्यादा होती है उसी कंट्री को महान माना जाता है, जिसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी दुनिया है जो कि स्टार पेट कॉम्बैट एबिलिटी पर निर्भर करती है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग रूल करते हैं तो इसलिए मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा और मुझे पावरफुल बनने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाना होगा। सबसे पहले मुझे अपनी सिचुएशन को समझने की जरूरत है। अब से मैं शॉपिंग हूँ और उसी के साथ साथ शॉपिंग की जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मेरी होगी। और जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलता है वैसे उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उससे कह रही होती है क्या तुम हुई आज सुबह से भी नहीं हो, तुम जाग गए। ये तो काफी ज्यादा रेयर है, तुम तो जागते नहीं हो, तुम तो सोए रहते हो। आज क्या बात हुई, तुम बाहर क्यों निकल रहे हो। उसे देखते हुए शॉपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या ये लड़की इस शरीर के मालिक की बहन है। ओह, इसे देख के लगता है ये काफी ज्यादा क्यूट है। और उसे के साथ साथ वो उसके सीने पे देखता है जहाँ पे एक बैच लगा हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है क्या इसके पास सिल्वर बैच है। ये काफी ज्यादा अजीब है। और ये कहते ही शॉपिंग बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है, जो कि देखते हुए वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कह रही होती है मुझे बोलना बंद करो। और ये कहते ही वो बहुत ही जोरों से उसे पंच मारती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से कह रही होती है तुम कौन सा गंदा प्लान बना रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी पंच की वजह से वो जो शॉपिंग होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अपने में कह रहा होता है आखिर ये क्या कर रही है, इसके साथ क्या हो गया है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई है। तभी वो जो लड़की होती है वो उसे कह रही होती है मैं पहले से ही एक बॉट टेमर हूँ तो इसलिए कुछ करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये फिनिक्स माउंटेन एकेडमी ईयर 1 वॉर टेमर सूलिंग यू है। सूलिंग को देखते हुए शॉपिंग अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस बॉडी का मालिक और उसके बहन के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था, ये दोनों बहुत ही झगड़ा करते थे, शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा। और ये कहते हुए वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ बुरा क्यों करूँगा। और वो अपने मन में कह रहा होता है क्या ये जो ओरिजिनल बॉडी है ये इसका भाई है और क्या ये बुरा था। तो शॉपिंग की बात सुनते हुए सूलिंग उससे कह रही होती है अच्छा मिस्टर सू तो क्या तुम उन सभी चीजों के बारे में भूल गए जो कि तुमने उस समय की थी, जैसे कि मेरे बिस्तर पर कैटरपिलर डालना और मेरे स्नैक्स को चुपके से खाना, टॉयलेट के सीट पर ग्लू लगाना, टूथपेस्ट को बरसाने में बदलना, यहाँ तक कि मेरे जूते को भी छुपाना। तो क्या ये सब मैं भूल जाऊँ। उसकी बात सुनते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने में कह रहा होता है आखिर ये सब क्या है। तभी शॉपिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है जाओ और पालतू जानवरों की दुकान की देखभाल करो, तुम्हारे कस्टमर ने मुझे कॉल किया है तो इसलिए ये दुकान तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जा रही हूँ और अगर तुमने ये नहीं किया तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और ये कहते हुए वहाँ से चले जाती है। तो उसकी बातें सुनते हुए शॉपिंग अपने उनमें कह रहा होता है तो इस बॉडी का मालिक सिर्फ एक कचरा नहीं है, तो उसके पास एक स्टोर भी था जो कि मेरे लिए थोड़ा यूजफुल तो हो ही सका है। शुरू करने के लिए अभी भी कुछ यूजफुल है तो इसलिए मुझे ये शुरू कर देना चाहिए। और हमें लॉन्ग जियांग वेस्ट सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पेट्स होते हैं और उनके मालिक भी होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि शॉपिंग अपना दुकान खोलने की कोशिश कर रहा होता है और
वो अपने स्टोर की पासवर्ड लगाते हुए कह रहा होता है, कम से कम ये एक स्टोर है, कुछ समय के बाद मुझे इसे शुरू कर देना चाहिए और इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो मुझे जल्दी जल्दी ये कर देना चाहिए। और जैसे ही वो स्टोर खुलता है वैसे वो देखता है कि स्टोर के अंदर कुछ भी नहीं होता और वो एक कचरा सा होता है, मतलब कि उसमें बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, जो भी देखते हुए उसका मुंह ढक जाता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या है। वो अंदर देखता है जहाँ पे गंदा सा पेट वहाँ पे पोटी कर रहा होता है और वहाँ पे चारों तरफ गंदगी कर रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कुत्ते तूने क्या कर दिया, तूने मेरे पूरे स्टोर को गंदा कर दिया, अब इसे कौन साफ करेगा। और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी वो जो कुत्ता होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से सुपिंग की तरफ देख रहा होता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उससे कह रहा होता है, कुत्ते तूने मेरी तरफ देखने की हिम्मत की, तेरी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, आज रात में तुझे खा जाऊंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई उसे बहुत ही जोर से किक करता है, जिसकी वजह से सुपिंग काफी ज्यादा पीछे हट जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कौन हो तुम। तभी वो जो बंदा होता है वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम अपने कस्टमर को भूल गए, ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए एक सप्ताह से इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुझे भूल गए। तो उसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये दुश्मन है। वो बंदा कह रहा होता है 3 दिन, बस 3 दिन मैंने तुम्हारी देखभाल करने में मदद करने के लिए यहाँ पे ब्लैक ब्लास्ट रखा था और आपने इसे 10 मादा शेरों के साथ रखा, कुल 3 दिन। क्या तुम जानते हो कि वो कितने ज्यादा रूथलेस थे। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग उससे माफी मांगते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पालतू पेट का भविष्य में रक्षा करूंगा, तो इसलिए ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और वो उससे कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। और वो अपने में कह रहा होता है, इस तरीके से ये काफी ज्यादा कमीना है। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे कुछ घटिया पैसे की कमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ। और ये कहते ही वो अपने पेट से कह रहा होता है, जाओ ब्लैक ब्लास्ट इसे खा जाओ और इसे एक सबक सिखाओ। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो ब्लैक ब्लास्ट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ सुपिंग पर हमला करता है, जिसे देखते हुए सुपिंग काफी से घबरा जाता है और कह रहा होता है, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो जो ब्लैक ब्लास्ट होता है वो अपने टेल से यानी कि पूंछ से उसके गले पर अटैक करता है, जिसे देखते हुए सुपिंग काफी से घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा तेज है, क्या इस दुनिया में लोग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लड़ाई करके खत्म करते हैं। सुपिंग कह रहा होता है, चलो चलो बात करते हैं, क्या हम इसे बातचीत करके नहीं समझ सके, ये कैसा है, मैं आपके पैसे का 3 गुना भुगतान करूंगा। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो दूसरा आदमी होता है वो उससे कह रहा होता है, क्या क्या तुम पे करोगे, मेरा मेन वॉर पेट इस मैलाइस की स्टेट पर पहुंच चुकी है और तुम इसे कैसे पे करोगे। लेकिन मुझे पता है कि मैंने एक अच्छे विचार के बारे में सोचा है। और ये कहता है वो अपने पेट से कह रहा होता है, ब्लैक ब्लास्ट अपने नेट स्किल को ट्राई करके देखो और इस पूरे के पूरे स्टोर को तबाह कर दो। मत भूलो कि तुम्हारे पास सफेद ड्रैगन का खून है ब्लैक ब्लास्ट, और इसके अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत ही तेजी से लाइट चमकने लगी है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी तक घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये पागल इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। और उसी के साथ साथ ये काले कुत्ते के पास सफेद ड्रैगन का खून, आखिर ये सब क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो जो डॉग होता है यानी कि वो बैट ब्लैक ब्लास्ट वो ब्लास्ट कर देता है, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, क्या मैं आज मरने वाला हूँ, ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में मैं अकेला ही क्यों, इतना कमजोर क्यों हूँ, मेरे पास अभी तक वार पेट भी नहीं है, आखिर ये ऐसा क्यों है। तभी वहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाता है और अचानक से हम देखते हैं कि सुपिंग बच जाता है और एक अजीब सी जगह में आ जाता है, जहाँ पे वो जो दूसरे बंदे होते हैं वो सभी पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। हम देखते हैं कि सुपिंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ऊपर होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि सूटेबल टारगेट का पता लगाया गया है और ये स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बाइंड है, जो देखते हुए वो काफी खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, तो फाइनली मेरा चीट सिस्टम आ गया है, अब मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। तभी उसके सामने जो सिस्टम ओपन होता है वहाँ पे उसे बताया जाता है बाइंडिंग विद द रास्टर स्टोर, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है, यानी कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है, आखिर ये बाइंडिंग विद द स्टोर ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक वो एक अजीब सी जगह में पहुंच जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है और कह रहा होता है, आखिर ये कौन सी जगह है और मैं ये कहाँ पे आ चुका हूँ। वो सिस्टम कह रहा होता है, स्टोर के भीतर सुपर गॉड सिस्टम से बंधा हुआ व्यक्ति वो इम्यून डैमेज से मुक्त हो चुका है, यानी कि आजाद हो चुका है और सभी प्रकार के हमले उसके ऊपर फेल हो जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, वाह ये तो काफी बढ़िया है, मतलब कि कोई भी हमला मुझ पर काम
नहीं करेगा। क्या मैं ऐसे इनविंसिबल नहीं बन जाऊंगा? लेकिन रुको, मेरे साथ यहाँ पे और भी लोग थे, जैसे कि जियाओ ताओ। क्या वो भी इस स्टोर से बंधा हुआ तो नहीं है? तभी वो जिसे मुझसे कह रहा होता है, माफ कीजिए हम कहना भूल गए, लेकिन ये दुकान का मालिक ही बन जाएगा, मतलब कि बाइंडिंग हो जाएगा। जिसे देखते हुए सुपिंग थोड़ा परेशान होता है और वो फिर से उसी समय में पहुंच जाता है जहाँ पे वो जो ब्लैक ब्लास्ट होता है वो ब्लास्ट करने वाला होता है। और जैसे वो ब्लास्ट करने वाला होता है वैसे ही सुपिंग आते हुए उसका मुंह दबा देता है और उससे कह रहा होता है, हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरे स्टोर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने अटैक को तुम खुद ही निकल जाओ। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो ब्लैक ब्लास्ट होता है वो अपने अटैक को खुद ही निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो सुपिंग को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सुपिंग उससे कह रहा होता है, हे तुम्हें और क्या शिकायत है हमारे स्टोर के बारे में? तो उसकी बात सुनते हुए वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, आखिर इस आदमी के साथ क्या हो गया है? इतना जल्दी ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है? इसने ब्लैक ब्लास्ट के हमले को रोक दिया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और वो घबराते हुए सुपिंग से कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है, तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर ब्लैक ब्लास्ट को कुछ दिन यहाँ पर ही रहने दो हमारे स्टोर में। मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूंगा और उसके साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो बाकी के दोनों होते हैं वो बहुत ही घबराते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। जहाँ पे वो जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं, तुम हमें मारना चाहते हो, यहाँ से भागो। और ये कहते दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो उन दोनों को देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, क्या हुआ, आखिर ये दोनों भाग क्यों रहे हैं? क्या मैं इतना भयानक दिखता हूँ? तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि स्टोर के ऊपर जो संकट था वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा और उसके ऊपर वो उस रिवॉर्ड को यूज भी कर सकता है। तो ये सब देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं इसका यूज करने वाला हूँ। और ये कहते हैं वो यूज के बटन पे क्लिक करता है और जैसे वो उस पे क्लिक करता है वो ऐसे ही उसका जो स्टोर होता है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है और एकदम साफ सफाई हो जाता है, जो कि देख रहे वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, आखिर ये क्या हो गया है? मेरा स्टोर तो पूरा पूरा चमक गया, इतना ज्यादा क्लीन कैसे हो सकता है? क्या ये कमरा मेरा है? और ऐसे ही वो अपने रूम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बहुत बहुत सारे पेट होते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है और कह रहा होता है, तो ये पालतू पेट्स का पिंजरा है, लेकिन ये पालतू पेट्स इतने ज्यादा छोटे क्यों है? तब इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि ये जो पेट है ये अपना साइज बदल सकते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, तो क्या ऐसा है? लेकिन अगर क्या होगा कि वो बेवकूफ सा कुत्ता कुछ भी गड़बड़ी कर दे, ये काफी अजीब हो सकता है। तभी वो सिस्टम उससे कह रहा होता है, तुम इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो फोस्टर एरिया है ये पेट के लिए है, जहाँ पे ये पेट के कल्टीवेट स्टेट में है, जहाँ पे उन्हें भूख नहीं लगेगी और प्यास भी नहीं लगेगी। तो ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है, तो इन दो पालतू पेट्स को यहाँ भेजा जाना चाहिए ताकि हम उनकी देखभाल कर सके। और वो सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके सामने और एक सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि बधाई हो, होस्ट को एक नया टारगेट मिला है, जो कि टारगेट है कि उसे अपने पेट को चुनना होगा और उसको 3 रैंक तक ले जाना होगा, या फिर उससे ज्यादा ले जाना होगा, या फिर उसे ज्यादा बढ़ाना होगा। जहाँ पे उसे 2 पेट लेने का ऑप्शन होता है, जहाँ पे पहला वाला उसे चेसिंग मून हाउंड होता है और दूसरा वाला लाइटिंग रैट होता है। तो ये सब देखते हुए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेन मिशन को क्लियर करने की जरूरत है तो मुझे सबसे अच्छा चुनना चाहिए, तो इसलिए मैं लाइटनिंग रैट चुनूंगा। चेसिंग मून हाउंड ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इसलिए मुझे लाइटनिंग रैट ले जाना चाहिए। तभी एक सिस्टम ओपन होता है और उसके हाथ में वही लाइटिंग रैट पैट आ जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, यानी कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? ये तो कितना ज्यादा क्यूट है, क्या ये लड़ पाएगा? क्या इस चूहे के पास कोई भी लाइटनिंग स्किल या फिर कोई भी पावर है? क्या ये मेरा साथ दे पाएगा? ये तो काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। तभी अचानक से उसके नीचे से पोर्टल ओपन होता है और उसका मेन मिशन शुरू हो जाता है और वैसे वो पोर्टल के थ्रू किसी दूसरे
डायमेंशन यानी कि किसी दूसरे जगह में चले जाता है, जहाँ पे वो जाते हुए देखता है कि वो जगह काफी ज्यादा अजीब है। जो कि देखते हैं वो काफी साधारण होता है और कह रहा होता है ये जगह ये तो काफी ज्यादा अजीब है, आखिर ये कौन सी जगह है, क्या ये वही नेचरलैंड है। और जैसे वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री होता है, जो कि देखते हैं वो कह रहा होता है ये पेड़ तो दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्या यहाँ के लोग भी इतने ज्यादा बड़े हैं। तभी वो जो रेड होता है वो ये पेड़ देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्ला रहा होता है, जिसे देखते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है ये तो बस एक शुरुआत है, आगे जाके बहुत ही खतरनाक मिशन आने वाले हैं, तुम अभी से क्यों डर रहे हो। 100 मीटर में इनकाउंटर और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बीस्ट होने के चांसेस है, तो मुझे लगता है कि वो सारे के सारे बीस्ट यहाँ पे हर जगह है, क्यों मैं सही हूँ। और वो ये कह ही रहा होता है कि तभी उसके सामने अचानक से बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है, जो कि 1000 मीटर रैंक किंग बीस्ट लाइटनिंग एबस थंडर किंग कून होता है। मतलब कि इसका नाम ही बहुत ही लंबा है, तो सोचो ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा बड़ा होगा। जिसे देखते हुए वो जो सुपिंग होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे भगवान आखिर ये मॉन्स्टर क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक अटैक करता है, जिससे सुपिंग और उसका पेट दोनों ही मारे जाते हैं। जहाँ पे सुपिंग एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है और वो खांसते हुए कह रहा होता है क्या बकवास है, क्या मैं मर गया हूँ, आखिर ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। तब इसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है कि तुम 0.73 सेकंड में मारे जा चुके हो, तो अब तुम अपने रिवाइव के लिए वेट करो। और उसे एक वार्निंग भी दी जाती है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि अगर उसने अपना मिशन टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो उसका जो रेटिंग है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा और ये जो नेचर लैंड वाला मिशन है ये उसका फेलर माना जाएगा और इसका जो होस्ट है वो मारा जाएगा। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है अरे सिस्टम जब मैंने उस मिशन को चुना था तो तुमने ये तो नहीं कहा था, तो बताओ अब मेरी रेटिंग कितनी है। तो सिस्टम उसे कह रहा होता है बाहर की तरफ देखो और नीचे स्क्रॉल करो, तुम्हारा इनाम और तुम्हारा सजा तुम नीचे देख सकते हो। जहाँ पे उसे बताया जाता है कि मिशन रिवॉर्ड वो पैट एनालिस्ट यानी कि बेगिनर रैंक होता है और अगर 3 दिन के अंदर मिशन फेल हो गया तो उसका जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है तुम्हारी रेटिंग इतनी ज्यादा कम है कि उसे देखा भी नहीं जा सकता। जो कि देखते हुए सुपिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है सिस्टम तुम तो कितने गंदे हो, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और उसी के साथ साथ ये जो किंग बीस्ट है उसको बेगिनर विलेज में क्यों रखा गया, आखिर ऐसा क्यों है, वो तो मुझे एक ही बार में मार डालेगा, मैं उसे कैसे हराऊंगा। सिस्टम उसे कह रहा होता है किंग बीस्ट को मारने का चांस वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसलिए तुम्हें दूसरे बीस्ट को ढूंढना पड़ेगा और उसे किल करना पड़ेगा। और वैसे भी होस्ट की सेंस वो काफी ज्यादा कम है, तो इसलिए तुम्हें अपने पेट बीस्ट के साथ टेम्पररी कांटेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये सब देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कह रहा होता है तो ठीक है मुझे जल्दी शुरू कर देना चाहिए। और वैसे ही वो रिवाइव हो जाता है और फिर से उसी जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसी के साथ साथ उसका पेट भी रिवाइव हो जाता है और वो दोनों अपना टेम्पोररी कांटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का सेंस काफी ज्यादा तेज हो जाता है और वो लोग जानवरों को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने एक घोड़ा देखता है, यानी कि वो भी एक बीस्ट ही होता है। जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है हॉर्स बीस्ट ये तो घास खाता है, तो इसलिए हमें ज्यादा खतरा नहीं है और ये अकेला ही है, तो इसलिए मौका बहुत ही अच्छा है, हमें अभी अटैक कर देना चाहिए। और वैसे ही वो अपने बीस्ट की तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं इस डर को फील कर सकता हूँ, तो इसके डर को देखते हुए मुझे लगता है कि सामने खतरा होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस हॉर्स को खा जाता है और वो जो बीस्ट होता है वो मीटर्स रैंक लार्ज बीस्ट यंग सैंड वर्म होता है। जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था ये वैसा ही है, ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है लेकिन इस 100 मीटर का नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एक चांस है, तो इसलिए जाओ लाइटिंग रैट जाओ और उसे मार डाला। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस पर हमला करता है। जो कि देखते हुए सुपिंग उसके पीछे से कह रहा होता है जाओ और इसके गले पे काट डालो अपने फुल पावर के साथ साथ। उसकी बात सुनते हुए वो जो बीस्ट होता है वो बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले से उस मॉन्स्टर को जरा से फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही वो जो लाइटनिंग रैट होता है
है वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसे देखते हुए सूपिंग अपने मन में कह रहा होता है, इस लाइटनिंग रैट की कॉम्बैट एबिलिटी ये तो काफी ज्यादा कम है, सौभाग्य से उसके पास अनलिमिटेड रिवाइव है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितनी भी बार मरे। हम धीरे धीरे इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं, तो इसलिए कई हमलों के साथ हमें इसे मारना पड़ेगा। और वो लाइटिंग रैट फिर से रिवाइव हो जाता है और बहुत ही तेजी के साथ फिर से उसी मॉन्स्टर पर हमला करता है, जहाँ पे सूपिंग उसे कह रहा होता है अपनी स्पीड को मेंटेन रखो और उसके पास जाओ और अपनी साइज का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज करो। तो इसकी बात सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है उसकी बातें सुनते हुए वही सब करता है। तभी सूपिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ अभी लाइटिंग रैट अपने सारी पावर का यूज करो और उस गंदे से मॉन्स्टर को मार डालो। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस पर हमला करता है, जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो जो लाइटिंग रैट है उससे रैट को खा जाता है, जिसकी वजह से वो जो लाइटिंग रैट होता है वो फिर से मर जाता है, जो कि देखते हुए सूपिंग फिर से उसे रिवाइव करता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि लाइटनिंग रैट फिर से टपक गया है, लगता है इसे फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। और वो उसे फिर से रिवाइव करता है और फिर से वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो फिर से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन फिर से वो मारा जाता है और फिर से सूपिंग उसे रिवाइव करता है। और ऐसा ही कई बार चलता आ रहा होता है। वो पेट बार बार उस पर हमला करता है, लेकिन बार बार मर जाता है और बार बार वो रिवाइव होता है। और ऐसे करते करते उसे एक्सपीरियंस हो जाता है और वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, जिसे देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, क्या इसकी स्किल क्वालिटी अपग्रेडेड हो गई है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। अब इसका अटैक पूरी तरीके से उस मॉन्स्टर के आर्मर को डिफीट कर सकती है, तो इसलिए जाओ लाइटिंग रैट उस पर बहुत ही तेजी के साथ साथ हमला करो और उसे खत्म कर दो। उसकी बात सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसे तबाह कर देता है, यानी कि उसे मार डालता है, जिसकी वजह से इनका जो मिशन है वो 2% कंप्लीट होता है, जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसे कह रहा होता है, लाइटिंग रैट तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, ऐसा ही करते रहेंगे तो हम लोग जल्दी इस गेम को खत्म कर लेंगे। और वो उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, इस लाइटिंग रैट की पावर ये तो लाजवाब है, ये काफी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन ये अभी बहुत ही ज्यादा थक गया है, तो इसलिए मुझे इसे आराम करने देना चाहिए, तो इसलिए तुम जाओ और आराम करो। तभी अचानक से वो धरती हिलने लगती है, जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर ये भूकंप कैसा। तभी अपने सामने देखता है कि अबे बहुत सारे वही मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। और ये जो मॉन्स्टर होते हैं ये 10 मीटर्स लार्ज बीस्ट अडल्ट सैंड वर्म होते हैं, जो कि पहले वाले से काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और कह रहा होता है, ये तो बहुत सारे हैं, हम इसे कैसे हराएंगे। तभी वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सूपिंग के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से सूपिंग काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो उठते हुए कह रहा होता है, ये सारे के सारे वर्म से तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इनकी पावर तो पहले वाले से काफी ज्यादा है, लगता है अगर हम लोग इससे लड़े तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, हम लोग इसे कैसे हराएंगे, क्या हमें इस लड़ाई को बाकी में जारी रखना चाहिए, आखिर हम लोग इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, वो भी इस तरह के बड़े कॉम्बैट एबिलिटी गैप के साथ हम लोग इससे कैसे जीतेंगे। और वो अपने बैट को देखता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो गया होता है, जो कि देखते हुए वो अपने में कह रहा होता है, इस लाइटनिंग रैट को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये लाइटनिंग रैट काफी ज्यादा घायल हो गया है और ये शायद वापस लड़ नहीं सकता है, इसके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है जिससे कि लड़ सकता है। अब उम्मीद के मुताबिक मुझे लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, जबकि दुश्मन के पास इतनी ज्यादा संख्या हो और उनकी पावर काफी ज्यादा हो, तो इसलिए भले ही हम जितने भी बार रिवाइव हो जाए, लेकिन फिर भी इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे जल्दी ही रैंडम रिवाइव जारी कर देना चाहिए और जल्दी जल्दी मरने के बाद ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। और वो गिव अप करने वाला होता है और उस मॉन्स्टर के सामने सीधा खड़े हो जाता है, जो कि देखते हुए वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये सब देखते हुए वो जो पेट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर के दांत टूट जाते हैं, जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, लाइटिंग रैट ने इस बार फिर से हमला किया और उसने इसे पूरी तरह से अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया, तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे हार नहीं मानना चाहिए।
चाहिए, मुझे भी इससे लड़ना चाहिए। तो क्या हुआ अगर ऐसी सिचुएशन है फिर भी हमें लड़ना चाहिए, तो हम लड़ेंगे। और ये कहते हैं वो उस मॉन्स्टर के टूटे हुए दांत को उठाता है और कह रहा होता है, जबकि तुमने हार नहीं मानी तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ, मैं ये ऐसे कैसे देख सकता हूँ। तो चलो मेरे पेट, इसे एक साथ करते हैं और दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से मर गए होते हैं और वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक अजीब सी जगह में है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है, मैं अपनी पूरी एचपी के साथ रिवाइव हुआ हूँ लेकिन फिर भी इतना ज्यादा थका हुआ क्यों लग रहा हूँ। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि ये जो रिवाइव है ये एक निश्चित मानसिक भावना है जो कि होस्ट पर डिपेंड करती है, क्योंकि होस्ट का मेंटल स्टेट वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो थोड़े समय के लिए उसे रिवाइव होने के बाद भी थका हुआ महसूस होगा, चूँकि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, तो अच्छा ऐसा है तो अब मैं समझ गया कि कार का इंजन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो पेट्रोल के बिना नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने आप को ट्रेनिंग करने की जरूरत है जिससे मैं पावरफुल हो सकता हूँ। तब भी उसके पेट को कुछ महसूस होता है, क्योंकि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या लगता है यहाँ पे खतरा है, लगता है दुश्मन हमारे आस पास ही है। तभी वो अपने पास के उस अजीब से बने हुए चीज को देखता है जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है, इसे देख के ऐसा महसूस होता है कि ये एक कीड़े के जैसा होता है। तभी वो जो चीज होता है वो हिलने लगता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक कीड़े के ऊपर है और वो कीड़ा उन दोनों को नीचे गिरा देता है, जो कि देखते थे वो अपने मन में कह रहा होता है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, ये एक मॉन्स्टर है जिसे हमें हराना है। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो 10 मीटर रैंक बीस्ट रॉक कॉकरोच होता है जो कि उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों से डॉज कर लेते हैं। और सुपिंग अपने पेट से कहता है, जाओ लैट्रिन रैट उसके ऊपर अटैक करो और अपनी पावर दिखा दो, जाओ। उसकी बात सुनते हुए वो जो रैट होता है वो भी उस पर हमला करता है और कुछ समय ऐसे लड़ने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं और इसी के साथ साथ वो दोनों सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालते हैं, जहाँ पे उन्हें एक मिशन कंप्लीट का नोटिफिकेशन आता है कि उन्होंने 472 किल कंप्लीट कर चुके हैं। और एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि लाइटिंग रेड उसकी स्किल डेवलप्ड हो गई है, जो कि लाइटिंग चार्ज से लाइटिंग फ्लैश तक पहुँच चुकी है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी साधारण होता है और अपने मन में कह रहा होता है, तो लाइटनिंग फ्लैश और लाइटिंग आफ्टर इमेज। तो आखिरकार इसने ये आर्ट सीख ही ली। सिस्टम उसे कह रहा होता है, स्टार पैट के स्किल को 6 क्वालिटी में बांटा गया है, हायर क्वालिटी और स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल। इन पालतू स्किल में से कुछ प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और वे सीक्रेट आर्ट्स के रूप में जाना जाता है। सीक्रेट आर्ट्स सीखने का तरीका लंबे समय से हो गया है, सिर्फ टैलेंटेड एक्सीलेंट ग्रेट पैट से इसे सीख सकते हैं। जो कि देते हुए सुपिंग कह रहा होता है, हाँ मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और वो काफी ज्यादा घायल होता है और वो कह रहा होता है, तो ठीक है मैं ये देख लूंगा, लेकिन मुझे जल्दी से वापस भेज दो। सीन चेंज होता है, हमें रियल वर्ल्ड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, ये टाइम लॉन्गजियांग बेस सिटी के निचले शहर के क्षेत्र के लिए है। फिनिक्स माउंटेन अकेडमी हर साल में एक बार स्टार पैट टूर्नामेंट करती है और इस साल भी कई सारे स्टूडेंट इस बैटल में जीत हासिल करेगी। पर सभी स्टूडेंट में से स्टार पैट मास्टर का स्टूडेंट वो कौन बनेगा, पोनियर वॉर टीम में सबसे पहले कौन एंटर करेगा, क्या ये बिया हो सकता है या फिर ये जियांग जू हान हो सकता है या फिर ये जांग जिया हो सकती है। और फिनिक्स माउंटेन अकेडमी 3 साल से पैट मास्टर सुयांग हिंग रहे हैं, जिसे देखते हुए वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कह रही होती है, मुझे लगा था कि शुरुआती मैच में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहला 2 राउंड ही वो काफी ज्यादा खतरनाक था। और हमें पता चलता है कि ये लड़की पहले ही 2 राउंड हार चुकी है और वो लड़की अपने मन में कह रही होती है, और ये मेरा आखिरी राउंड जहाँ पे मैं जांग जियाओ का सामना कर रही हूँ। मेरे पास केवल हील्ड सेवर 2 टाइगर है जिससे कि मैं लड़ सकी हूँ और मैं सिर्फ लाइटनिंग रेड को कलेक्ट कर सकी हूँ, भले ही उसमें कॉम्बैट एबिलिटी हो या ना हो, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा, मैं गिव अप नहीं कर सकी। कम से कम ये 2 स्टार पार्टिसिपेशन रूल तो होगा ही, जबकि कम से कम सेवर 2 टाइगर
उधर कोशिश कर सकता है और ये लड़ सकता है, तब तक मैं हार नहीं मान लूंगी, मुझे कुछ करना ही होगा। और ये कहते ही वो किसी स्टोर में जाती है जहाँ पे वो कह रही होती है क्या यहाँ पे कोई है, और ये जो स्टोर होता है ये शॉपिंग का होता है। और जैसे ही वो स्टोर में आती है वैसे वो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है आखिर ये स्टोर खाली क्यों है, क्या ये बंद होने वाला है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे समय पर आ गई हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपना पेट ले सकी हूँ। और ये कहती है वो चिल्ला कर कह रही होती है क्या यहाँ पे कोई है, मैं अपना स्टार पेट यहाँ पे बंद होने वाला है। तभी सामने शॉपिंग आ जाता है और उसे कह रहा होता है हेलो क्या हुआ। तो उसे देखते हुए वो जो लड़की होती है वो उससे कह रही होती है मैं यहाँ पे उस लाइटनिंग रेड को लेने के लिए आई हूँ, मैंने उसे यहाँ पे पालन पोषण के लिए रखा था, तो क्या वो अच्छा कर रहा है और इसलिए मैं समय से पहले ही उसे यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए आ चुकी हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या ये लाइटिंग रेड की ओनर है, और सुपिंग उससे कह रहा होता है हाँ वो पहले से बेहतर है और वो काफी अच्छा कर रहा है, तो इसलिए अपने फीस को पूरी तरीके से पे करो। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कह रही होती है ये बॉस आखिरकार ये इतना अजीब क्यों लग रहा है, क्या ये वो सोच रहा है कि मैं उस पेट को ले जाऊंगी और इसको पे नहीं करूंगी। और वो हंसते हुए सुपिंग से कह रही होती है बहुत चिंता मत करिए, हालांकि मैं यहाँ पे आई थी तो इसलिए मैं इसे पहले जमा कर दूंगी, आपने जिस तरह से इसका पालन पोषण किया तो उस तरह से कभी भी मैं कम पैसा पे नहीं करूंगी, मैं उससे ज्यादा ही करूंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग उसके बातों को अनदेखा कर देता है, जो कि देखते हुए वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या मैंने उसे पागल बना दिया है। और वैसे मैं तो आपको इस लड़की का नाम बताना भूल ही गया, इस लड़की का नाम सुयान यिंग है। हम देखते हैं कि सुपिंग उस लाइटिंग रेड के पास जाता है और उसे निकालते हुए उससे कह रहा होता है अब जाओ छोटे से पेट, तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो पेट होता है वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। सुपिंग उसे बाहर ले जा रहा होता है और उसे कह रहा होता है अपने मालिक के साथ घर जाने के बाद मेरे बारे में मत भूलना। तभी सुपिंग को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक स्टोर अनलॉक कर दिया गया है और उसी के साथ साथ जो कॉइन है वो एनर्जी अमाउंट में चेंज हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि सुपिंग को और एक मिशन मिलता है जहाँ पे उसे बताया जाता है चार्ल्स स्पीड पूल फॉर इंक्यूबेशन बनाया गया है, प्लीज अपना एक पालतू पेट का पोषण करे जो कि आपका है और समय है 7 दिनों तक, और इनाम के तौर पे कोई भी रैंडम वार टेमर स्किल बुक मिल जाएगा, और अगर मिशन फेल हुआ तो पनिशमेंट के तौर पर होस्ट का रेटिंग गिरा दिया जाएगा, और अगर ये रेटिंग बहुत ही ज्यादा गिर गई तो होस्ट मारा जाएगा। जो कि देखते हुए सुपिंग का ऑफिस घबरा जाता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है होस्ट पोषण को अवेकन कर सकता है और एक वार टेमर बन सकता है, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या मैं एक वार टेमर बन सकता हूँ। साथ ही वो अपने स्टोर की जांच करता है जहाँ पे बहुत सारे पोषण होते हैं और उसी के साथ साथ वहाँ पे बेस्ट रिंग और बेस्ट फूड भी होते हैं, और वो सिस्टम उसे कह रहा होता है हाँ तुम्हें बस अपने मेडिसिन को अवेकन करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त स्टोर होस्ट की चेतना में है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस में है, और अगर फ्यूचर में होस्ट स्टोर का यूज करना चाहता है तो बस इसके बारे में अपने दिल से सोचना है। तो ये सब देखते ही सुपिंग उस पोषण को खरीदने लगता है, लेकिन उसके पास ज्यादातर पैसे नहीं होते हैं तो इसलिए वो खरीद नहीं पाता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है उसके पास ये परचेस करने के लिए उतना एनर्जी नहीं है जिससे कि ये खरीद सके। और उसे एक नोटिस भी आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि होस्ट सिक्कों को एक्सचेंज करने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और तुम्हारे पास अभी 100 के मुकाबले 1 एनर्जी है। जो कि देखते सुपिंग का ऑफिस हैरान होता है और कह रहा होता है क्या एनर्जी, बिल्कुल नहीं, मतलब कि मुझे 108 युआन चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है। और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा महंगा है। सीन चेंज होता है, हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है वाओ ये तो कितना रोमांचक है। झांग जियाओ का डीमन ड्रैगन हाउंड और इसका ओपोनेंट यानिंग साइबर टूथ टाइगर है। झांग जियाओ से उम्मीद के मुताबिक जिसे एलाइट डिस्ट्रॉयर कहा जाता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। और झांग जियाओ सुयान से कह रहा होता है क्या
तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहती हो। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये फिनिक्स फॉल एकेडमी का 3 सालों से वार्डेनर रहा है, जिसका नाम झांग जियाओ है। वो कह रहा होता है इस फाइट में कोई भी संदेह नहीं है, आज तुम हारने वाले हो। हमें यहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस मैच को देख रहा होता है और वो आपस में कह रहा होता है सुयान यिंग के पहले 2 राउंड के ओपोनेंट भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। मुझे लगता है कि उसका बैड लक है कि वो हमारे एकेडमी के 2 एस से लड़े हैं और वो हमसे जीत नहीं पाएगी। चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, वो आज हारी जाएगी। उसके स्टार पालतू टैट भारी रूप से घायल है और उसके साथ साथ जीतने का कोई भी मौका नहीं है, वो तो आज हारी जाएगी। तो उसकी बातें सुनते हुए यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो कैरी होती है। हाँ, उसी के साथ साथ वो वाकई में काफी ज्यादा छोटी है और ये जानते हुए कि वो निश्चित रूप से हारेगी, वो अपनी ताकत को चाहे बेहतर रूप से बचा सकती है, लेकिन इसके बजाय वो उससे लड़ाई कर रही है, तो इसलिए बैकअप का कोई भी रास्ता नहीं है। वो सच में एक बेवकूफ है और बाकी के लोग भी इसे देख रहे होते हैं। जहाँ पे एक हट्टा आदमी कह रहा होता है तो तुम ये कह रही हो कि तुम वो नहीं हो। ये मैच का रिजल्ट उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चिंता का सब्जेक्ट है कि वह कोनियर वार टीम में एंटर नहीं कर पाएगी। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर दूसरा आदमी कह रहा होता है हाँ ब्रदर, ये तो है ही, लेकिन यहाँ तक कि अगर जीते का कोई भी मौका नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पे लड़ना ही होगा। और वह एंकर भी कह रहा होता है तो चलो देखते हैं कि अब सुयान इस सिचुएशन को कैसे संभालेगी। हम देखते हैं कि सुयान और उसका जो पैट होता है वो दोनों काफी ज्यादा घायल होते हैं। जहाँ पे सुयान अपने मन में कह रही होती है आखिर मैं इतनी जल्दी क्यों हार गई हूँ। हम देखते हैं कि उसका जो पैट होता है यानी कि लाइटिंग रेड वो काफी ज्यादा घायल होता है। एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है पिछली हार के बाद सुयान यिंग का सेबरटू टाइगर वो काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका है। भला ही उसका इलाज हो गया हो, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और अब उसका घाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इस मैच में उसके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ये सब सुनते हुए सुयान अपने मन में कह रही होती है क्या इस तरह ये गेम खत्म होने वाला है, क्या मैं इस बार हारने वाली हूँ, क्या मेरा करियर भी इस साल खत्म होने वाला है। झांग जियाओ से कह रहा होता है तो तुम केवल इतने ही पावरफुल हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें हरा दूंगा। और ये कहते हुए वो अपने डीमन ड्रैगन हाउंड से कह रहा होता है जाओ और इसे खत्म कर दो। उसकी बातें सुनते हुए वो जो डीमन ड्रैगन हाउंड होता है वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जो कि देखते हुए एंकर कह रहा होता है झांग जियाओ हमला कर रहा है, लगता है वो सेबर-टूथ टाइगर को एक ही बारी में मार डालेगा। जो कि देखते हुए वो जो सुयान होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं सरेंडर करती हूँ। और हम देखते हैं कि वो जो धमाका होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है मैंने सोचा कि ये अटैक से हम लोग सभी मर जाएंगे, ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था। झांग जियाओ ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी बात सुनते हुए वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हाई रैंक के जज है जो कि इसे कंट्रोल कर सकते हैं और उन्होंने यहाँ पे एक स्टार शील्ड व्यवहार की है जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं होगा। तब भी हम देखते हैं कि वहाँ पे जज आते हुए सुयान को बचा लेता है और कह रहा होता है जज ने कार्रवाई की है कि सुयान ने सरेंडर कर दिया है, तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन झांग जियाओ, तुम अपना पहला राउंड जीत चुके हो। जो भी देखते हुए झांग जियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कह रहा होता है छी तुम तो कितने ज्यादा किस्मत वाले हो कि तुम अभी बच गए, लेकिन जल्दी से अगला राउंड शुरू करो। दूसरी तरफ सुयान लाइटिंग रेड को देख रही होती है, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा चिंतित होती है और अपने मन में कह रही होती है आखिर मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ यही लाइटिंग रेड बचा है, लेकिन मैं इसे क्या कर सकती हूँ। जब से ये लाइटिंग रेड उस स्टोर से वापस आया है तब से ही ये लाइटिंग रेड वही जंक फूड खा रहा है। क्या ये उस पेट स्टोर से खराब तो नहीं हो गया है? तो क्या मैं भी इस सिचुएशन में इससे लड़ सकती हूँ? नहीं, यहाँ तक कि सेबर-टूथ टाइगर भी कोई भी मुकाबला नहीं कर सका, मैं उसे घायल होने कैसे दे सकती हूँ। तभी वो जो एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैच के रूल्स के अकॉर्डिंग सुयान के पास सिर्फ लाइटिंग रेड ही बची हुई है जो कि उसके लिए लड़ सकता है। दूसरी तरफ सुयान अपने मन में कह रही होती है क्या मैं सच में से लड़ने दे सकती हूँ, भले ये काबू में आ गया है, ये अभी भी रैंक 3 स्टेप बफ वॉटेवर सिगरेट आर्ट का यूज कर सकता है, लेकिन इसका उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हालांकि सभी लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक वन साइडेड मैच है, क्योंकि उस डीमन ड्रैगन हाउंड उस लाइटिंग रेड से मुकाबला कर रहा है, तो तुम सबको तो पता ही होगा कि ये मैच कौन जीतने वाला है। ये सारी बातें सुनते हुए वहाँ पर
सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, सुयान ये तो एक कायर है, जल्दी से सरेंडर करो और यहाँ से दफा हो जाओ, तुम तो कुछ भी नहीं हो, चल जा यहाँ से, तू तो एक बेवकूफ है। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ सुयान अपने मन में कह रही होती है, कॉम्बैट गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे एक तरफा मैच है जहाँ पे मैं पूरी तरीके से हार चुकी हूँ और इसी के साथ साथ मैं इस लाइटिंग रैट को यूं ही मरने नहीं दे सकी। लगता है अब ये मैच यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तभी अचानक से उसके सामने वो लाइटिंग रैट आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, जो कि देखते हुए वो एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओह तो लगता है इस लाइटिंग रैट ने लड़ने का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि जैसे सुयान इस वन सेट मैच में लड़ने की कोशिश कर रही है, तो चलो उल्टी गिनती करना शुरू कर देते हैं। एंड इसे देखते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है। उसे देखते हुए वो जो दूसरा बंदा यानी कि जांगजिया होता है वो कह रहा होता है, तो चलो लकीली इसने डिसाइड कर ही लिया है कि इसे क्या करना है, अब तो मैं इसे बुरी तरीके से हराऊंगा। तो ठीक है डीमन ड्रैगन हाउंड, जाओ और इसे खत्म कर दो। उसकी बातें सुनते हुए वो जो डीमन ड्रैगन हाउंड होता है वो अपना फायर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो भी लड़ने के लिए भी रेडी हो जाता है। एंड देखते हुए ये सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने पहली बार लाइटिंग रैट का पावर देखा है और वो अपने मन में कह रहा होता है, इसका ये फॉर्म आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कहते ही वो चिल्लाते हुए लाइटिंग रैट से डॉज करने के लिए कहती है। तभी वो जो लाइटिंग रैट होता है वो उसका अटैक को देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ही तेजी के साथ उसे डॉज कर रहा होता है। उसकी ये हरकत देखते हुए सुयान अपने मन में कहने लगती है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, ये तो पहले की तरह निकम्मा है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। तभी झांग झांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरे ड्रैगन हाउंड ने तुम्हें धमकाया है, अब तुम मरने वाले हो। वैसे भी मैच हारना तो तय है, लेकिन एक कहावत है कि भागना ये एक अपमान है, लेकिन ये तुम्हारे लिए यूजफुल है, लेकिन तुम कब तक भाग सकते हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। और ये कहते ही वो अपने डीमन ड्रैगन हाउंड से कह रहा होता है, जाओ और उस पर अटैक करो। और वो जो डीमन ड्रैगन हाउंड होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस लाइटिंग रैट पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए सुयान रैंक 3 स्ट्रेंथ बफ का यूज करती है और चिल्लाते हुए लाइटिंग रैट से डॉज करने के लिए कहती है। और उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए वहाँ पे बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं, ये लाइटिंग रैट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज क्यों है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो जो सुयान होती है वो अपने लाइटिंग रैट से कह रही होती है, जाओ और अब हमला करो। जो कि देखते हुए वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो अपना फॉर्म एक्टिवेट करता है और उसकी ये पावर काफी ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, मैंने गलत नहीं सोचा था, इसकी पावर ये बाकी में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वो जो लाइटनिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ लाइटनिंग स्लैश अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके वजह से वहाँ पर जो शील्ड होता है वो टूट जाता है और उसकी जो पावर है वो बाहर के लोगों को भी दिखाई दे रही होती है। जो लोग ये देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं, आखिर ये सब क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो लोग मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, आखिर इसने इस चीज का इस्तेमाल कैसे किया। रैंक 1 लाइटिंग रैट ने इस तरह के रैंक 7 स्किल थंडर स्लैश का इस्तेमाल कैसे किया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये नौजवान लड़की वाकई में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है कि वो है ना प्रेसिडेंट डोंग। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो डीमन ड्रैगन हाउंड होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जो कि देखते हुए जांग जियान वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई रास्ता नहीं ऐसा होने की, ये सब कैसे हो गया। और ये सब देखते हुए वहाँ पे जो दर्शक होते हैं वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहाँ पे जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इस अटैक का नाम थंडर स्लैश है और सुयान इंग के लाइटिंग रैट ने इसका इस्तेमाल किया, जो कि रैंक 7 का है और ये तो इम्पॉसिबल है। तो चलिए इस राउंड के लिए अपने विजेता को बधाई देते हैं। सुयान इंग ये इस राउंड को जीत चुकी है एंड ये सब देखते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, आखिर इसने ये कैसे किया, ये तो कमाल की है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, इम्पॉसिबल, मैंने पहली बार कोई ऐसा नजारा देखा है। तो दूसरी तरफ सुयान वो अपने मन में कह रही होती है, आखिर ये क्या चल रहा है, क्या ये थंडर स्लैश है, मेरा लाइटनिंग रैट अचानक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। कुछ दिन पहले ये तो एकदम
नाका रहा था, लेकिन अचानक ये कैसे हो सकता है। और वो अपने मन में कह रही होती है, क्या ये उस पेट स्टोर के मालिक ने किया है? क्या ऐसा हो सकता है कि पेट स्टोर का मालिक कोई छिपा हुआ एक्सपर्ट जैसा हो सकता है? भले ही वो एक पागल जैसा लगे, लेकिन फिर भी ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सू पिंग वो अपने पेट की पॉटी क्लीन कर रहा होता है और बहुत ही अजीब सा मुंह बनाते हुए कह रहा होता है, यू गंद से कुत्ते, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम हर जगह ये सब नहीं कर सकते। और वो अपनी नाक बंद करते हुए अपने मन में कह रहा होता है, अजीब बात है, लगता है कोई मेरे बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये एक ऐसा मैच है जो कि निश्चित रूप से स्कूल के मैच के इतिहास में दर्ज किया जाएगा और ये मैच काफी ज्यादा शानदार है। यहाँ सभी वे हैं जिन्होंने इसे देखा है और वो सभी इतिहास के गवाह है। मात्र 1 रैंक के इस लाइटिंग रेड ने 7 रैंक तक के स्किल को यूज किया है और ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ है जैसे कि आज हमने देखा है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी तरफ झांग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, मुझे पता होना चाहिए था ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मैच है और वो मरने के लिए सिर्फ एक कचरा सा पेट क्यों भेजेगी। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। तभी वो एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अब मैच 1 by 1 है, यानी कि टाई हो गया है, तो इसलिए हमें और एक राउंड खेलना पड़ेगा, यानी कि वो फाइनल राउंड होगा और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं लाइटिंग नेट को हराने के लिए झांग जियाओ किसका इस्तेमाल करेगा। तो दूसरी तरफ वो जो झांग चेंग होता है वो अपने पेट को वापस भेजते हुए सुयान से कह रहा होता है, सुयान यिंग, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या तुम दोनों लगातार जीत पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते ही वो अपने पेट को समन करता है जो कि गोलम राइनो बीस्ट होता है और वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसे देखते हुए वो जो झांग चेंग होता है वो सुयान से कह रहा होता है, अब तुम्हारी ये थंडर स्लैश इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। उस पेट को देखते हुए वो जो सुयान होती है वो काफी साधारण होती है और अपने मन में कह रही होती है, ये पेट तो एक अर्थकाय पेट है और ये काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि ये लाइटिंग रेड इसको संभाल पाएगा। इसके पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसका ये यूज कर रहा है। तभी वो जो गोलम राइनो को देखते हुए वो लाइटिंग रेड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी साधारण होते हैं। वो जो एंकर होता है वो कह रहा होता है, आखिर क्या हो गया, क्या ये लाइटिंग रेड लड़ना चाहता है, क्या उसे इसका डर नहीं है? तो अब तो ये मैच काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, तो चलो देखते हैं। ये सब देखते हैं वहाँ पे जो सीनियर होते हैं वो लोग कहने लगते हैं, ऐसे लगता है कि झांग जियाओ ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल लिया है, हालांकि ये एक छोटा जुआ है, इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन इस मैच में देखते हुए मुझे लगता है कि ये मैच एकदम बेकार है, एकदम मीनिंगलेस है। झांग जियाओ निश्चित रूप से जीत जाएगा, ये जो लाइटिंग रेड है ये इसे कभी नहीं हरा पाएगा। तो वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है, तुम इस एट्रीब्यूट काउंटर का मतलब जीत ना मानो, अगर उस लाइटिंग रेड में रैंक 1 का पावर होता तो वो 7 रैंक के स्किल यूज करने के बाद वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन अभी देखो वो बिल्कुल ठीक है, इसने अभी तक अपने पूरी पावर का यूज नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैच होने वाली है काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और ऐसे ये जो मैच होता है स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गोलम राइनो बीच लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पे झांग जियान उसकी रैंक 2 10th बफ और रैंक 2 वाइट ब्लेसिंग और उसी के साथ साथ रैंक 3 सोल्डिफाई ब्लेसिंग को अनलॉक कर देता है और उसी के साथ साथ लाइटिंग रेड पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए सुयान काफी साधारण होती है और वो अपने मन में कह रही होती है, इतना मजबूत है ये, मुझे भी जल्दी से जल्दी लाइटिंग रेड की पावर बढ़ानी होगी। लेकिन वो जो लाइटिंग रेड होता है वो उसकी बात ना सुनते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए सुयान थोड़ी हैरान होती है, काफी ज्यादा परेशानी होती है। वो चिल्लाती हुई कह रही होती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, ऐसे तुम स्किल बफ का यूज नहीं कर सकती, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसकी बात ना सुनते हुए वो जो लाइटिंग रेड होता है वो हमला कर देता है, जो कि देखते हुए झांग जियान कहने लगा है, तो क्या सुयान यिंग ने इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी, उसने अपना बफ का यूज किए बिना ही उसे गोलम राइनो से लड़ने के लिए भेज दिया, ये तो
कितनी स्टूपिड चाल है, अब तो ये छोटा सा चूहा मरने वाला है। तो अभी हम देखते हैं कि जो लैट्रिन रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ गोला मिरांडा के पीछे आ जाता है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए सुपिंग की बातें याद करता है, जहाँ पर सुपिंग उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो उसकी बातें याद करते हुए सीधे के सीधे झांग जियांग पर अटैक करता है, जिसे देखते हुए झांग जियांग घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं तुम मेरे पास मत आओ। और ये कहते हैं वो अपनी रैंक 3 स्टार शील्ड को ओपन कर लेता है, लेकिन उसकी जो शील्ड होती है उसको लाइटिंग रैट हो जाता है, जिसे देखते हुए सभी लोग काफी साधारण होते हैं, जहाँ पे अंकल चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इस लाइटिंग रैट ने एक ही समय में आफ्टर इमेज और लाइटिंग साइट का इस्तेमाल किया, जिससे कि झांग जियांग का स्टार शील्ड तुरंत टूट गया। तो क्या झांग जियांग इस अटैक से बच गया? तो अभी हम देखते हैं कि वो झांग जियांग होता है उसे जज की गॉड बट बचा लेती है और झांग जियांग वहाँ पे बेहोश हो जाता है, जो कि देखते हुए वहाँ पे जज आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तीसरे राउंड में झांग जियांग वो हार गया है। और इसी के साथ साथ सु यानिंग वो जीत जाती है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ सु यानिंग उसे ये सब एक सपना सा लगता है, वो अपने मन में कह रही होती है, क्या ये सब सपना है, क्या मैं सच में जीत गई? और वो अपने मन में कहती है, उस पेट स्टोर के मालिक ने हमेशा कुछ किया होगा। मुझे लगता है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल एक्सपर्ट है, लेकिन वो इतना ज्यादा नॉर्मल है कि उसे देख के लगता ही नहीं कि वो कोई एक्सपर्ट है। साथ साथ ये सोया हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है, 7 दिनों में 10,000 से अधिक कमाने के लिए ये केवल पालतू पेट्स की देखभाल करने के लिए नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि इससे उतने पैसे होंगे, क्या मैं उधार या फिर कुछ खाना बेच सकता हूँ? और ये कहते हुए सिस्टम में झांकने लगा है। तो सिस्टम उसे कह रहा होता है कि पर्सन में स्टोर में केवल 3 प्रकार के ही सेवा है, जहाँ पे उससे पहला सर्विस देखभाल की है, तो दूसरा सर्विस उधार की है और तीसरा सर्विस फूड सेल्स की है, यानी कि खाना बेचना। जिसे देखते हैं सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, पहला टाइप मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने में मदद नहीं करेगी, तो दूसरा टाइप इसके लिए मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए मैं केवल तीसरे टाइप की सर्विस को ही चुन सकता हूँ। और वो सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम क्या पालतू पेट की खाने की सामग्री क्या वो प्रकृति से ली जा सकती है, या फिर इसके लिए मुझे कुछ खतरनाक जगह में जाना पड़ेगा? तो सिस्टम उसे कह रहा होता है, प्रकृति में ये हर जगह है, लेकिन लाइटनिंग क्लाउड सी वर्ल्ड ये एक हाई रैंक की नेचर एरिया है। और नोट करने वाली बात ये है कि हाई रैंक के एरिया, जिस एरिया की रैंक जितनी ज्यादा होगी उसका फूड उतना ही ज्यादा महंगा होगा। जो कि देखते हुए सुपिंग अजीब से मुंह बनाते हुए कह रहा होता है, अरे शिट यार, मैंने 3 दिन अपने चूहे के साथ खेलने में बर्बाद कर दिए हैं, मैंने अपने 3 दिन हाई लेवल का फूड इकट्ठा करने के लिए बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अगले 3 दिनों के अंदर मुझे एक वार टेबल बनना होगा। और स्विमिंग सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम नेचर लैंड लिस्ट को ओपन करो। तो सिस्टम उसे लिस्ट दिखा देता है, जहाँ पे बहुत सारे नेचर लैंड होते हैं, जो कि देखते हुए स्विमिंग काफी साधारण होता है। और वो कह रहा होता है, क्या सिर्फ 9 के ही रैंक के नेचर लैंड में जा सकते हैं? अरे शिट, अगर मैंने पिछली बार कुछ जड़ी बूटियों की कटाई की होती तो मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं होता। तो अभी सिस्टम उसे कह रहा होता है, होस्ट इसके लिए क्वालिफाइड है, लेकिन उसे बस अपने पेट के रिलेटेड ही खाना ढूंढना होगा। और कुछ समय बाद सिस्टम को वो जगह मिल जाती है और वो सुपिंग से कह रही होती है, होस्ट के लिए एक सूटेबल ब्रीडिंग प्लेस मिल चुकी है, तो क्या होस्ट इसमें एंटर करना चाहेगा? जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, तो क्या मैं क्वालिफाइड हूँ? तो ठीक है, पालतू पेट्स को मजबूत बनाने के लिए मुझे ये सब करना होगा, कोई मौका ना चुके। और ये कहते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। और ऐसे वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है। इसे देखते हैं वो काफी ज्यादा आनंद होता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है, न्यूवी की क्यूबिक इन्वेंट्री वो खाली है और इस इन्वेंट्री में 3 टेम्पोररी फूल और जड़ी बूटियों की पहचान तकनीक है। सुपिंग उस मैप को निकालते हुए अपने मन में कह रहा होता है, लगता है मुझे इसका यूज करना चाहिए। और ये कहते हैं वो भी यूज करता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ की सारे फ्लावर की जानकारियाँ मिल जाती है। जहाँ भी वो देखता है कि अधिकतर खाने की चीज है वो बहुत ही जहरीली होती है। वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, जो जोखिम भरे नहीं है वे सभी है जिन्हें चुना जा सकता है। ये सभी कुछ सस्ते रिकवरी प्लांट में से आते हैं, लेकिन मुझे कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। तभी अपने सामने देखता है जहाँ पे एक डायनासोर, यानी कि वो भी एक पेट होता है, वो किसी पौधे को खा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है। और अपने मन में कह रहा होता है,
आखिर ये क्या है? तो सिस्टम उससे कह रहा होता है ये एक रॉक स्नेक है जो कि अर्थ टाइप बीस्ट बैट है, जो कि रैंक 8 से लो स्टेज पर है और इसकी कॉम्बैट एबिलिटी 1.8 है। तभी वो वहाँ पे कुछ पौधे को देखता है जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है और ये क्या है? तो सिस्टम उससे कह रहा होता है ये रॉक मिलन फ्रूट है, ये काफी ज्यादा रेयर है और इसके यूज करने से फायर टाइप टेक्निक डैमेज हो सकती है, जो कि देखते हुए वो उसे लेते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और अपने मन में कह रहा होता है उम्मीद के मुताबिक महंगे फूड्स वो हमेशा डेंजरस प्लेस में उगते हैं और ये मेरी इन्वेंट्री में लिमिटेड है, तो इसलिए मैं केवल महंगा ही चुनूंगा। और ये कहते ही वो आगे बढ़ता है जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है, मतलब कि वो रॉक स्नेक बैट वो उस पौधे को खाने जा रहा होता है कि तभी अचानक से बहुत ही तेजी के साथ साथ सूपिंग उस पौधे को वहाँ से ले लेता है और उसे अपनी इन्वेंट्री में डाल देता है। लेकिन तभी अचानक से वो जो रॉक स्नेक होता है वो उसे खा जाता है, जिसकी वजह से सूपिंग वहीं पर ही मर जाता है। और ऐसे वो बार बार रिवाइव होता है और बार बार अलग अलग जगह जाते हुए फूड्स को इकट्ठा करता है और ऐसे ही बहुत टाइम बाद उसकी रिवाइवल चांस वो खत्म हो जाती है, जो कि देखते हुए वो उस नेचर लैंड से लीव हो जाता है और वो बाहर आते हुए एक जगह बैठ जाता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वो हफ्ते में कह रहा होता है एक दिन में 30 बार रिवाइव होना ये तो काफी ज्यादा मुश्किल की बात है, लेकिन अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कुछ है। और ऐसे वो अपने सामने देखा है जहाँ पे उसकी इन्वेंट्री में बहुत कुछ भरे हुए होते हैं। वो कह रहा होता है अब इन्हें शेल्फ पर रखने का समय आ गया है। सीन चेंज होता है, हमें कुछ पेट्स को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने पेट से कह रहा होता है मेरे पास तो से पेट तुम्हें कुछ भी ना खाए हुए 1 सप्ताह हो गया है, अब मैं क्या करूँ? तब उसके पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो अपनी पेटी खोलते हैं जहाँ पे बहुत सारा खाना होता है। वो उस बूढ़े आदमी से कह रहे होते हैं दादाजी इस शहर का यह चीज बहुत ही ज्यादा महंगी है, सिर्फ वर्ड फीस्ट पेट फूड, इस पेट को से एक बार चखने दे, मैं वादा करता हूँ कि इसकी भूख फिर से वापस आ जाएगी और ये फिर से ठीक हो जाएगा। और ये जो बंदा होता है ये ब्लैक वुल्फ वार टीम मेंबर का फांग जू जिंग होता है। उसकी बातें सुनते हुए वो लोग उस पेट को खाना देने लगते हैं, जो कि देखते हुए वो पेट बहुत ही तेजी के साथ वो खाना खाने लगता है, जो कि देखते हुए वो जो दादाजी होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं वास्तव में ये तो काफी अच्छा है, ये तो खाना खाने लग रहा है। तभी वो जो लड़की होती है जो कि उसे खाना खिला रही होती है वो अपने पेट से कह रही होती है जाओ वो अपना मुंह खोलो और उसे खाओ। वो जो पेट होता है वो उसे खा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे खांसी आ रही होती है और वो उस खाने को फेंक देता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, जो कि देखते हुए फैंग यूजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है क्या ये ब्लैक कलर का ब्लड आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब देखते हुए यहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है ब्रदर जिया हुआ आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फांग यूजन कह रहा होता है जल्दी से जाओ और ऊपरी शहर के हॉस्पिटल को संपर्क करो, जिया की सिचुएशन ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, तो जल्दी हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, हम इंतजार नहीं कर सकते, अगर हमें देर हो गई तो ये मर जाएगा। तो वो दादाजी जल्दी से जिया को पकड़ते हैं और घबराते हुए कह रहे होते तो ठीक है हमें जल्दी करना चाहिए और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और लाओ फैन यानी उस दादाजी से कह रहा होता है लाओ फैन हमारा जिया वो बचाया जा सकता है। और वो जो लेडी होती है उसके हाथ में पिल होता है, वो आगे बढ़ रही होती है तो उसे वो लड़के रोक देती है और उसे कह रही होती है दीदी जिया वो बहुत ही ज्यादा ही बीमार है, हमें जल्दी से ऊपरी क्षेत्र में जाना होगा। तो ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है आखिर क्या हो गया है, क्या ये बीमार है? तभी वो जो जिया वो होती है वो उस पिल को खा लेती है, जो कि देखते हुए वो दादाजी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं क्या क्या ये जिया वो ये कुछ खा रही है? तो ये सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है जैसे स्टोर बॉस ने कहा था रेड विल्मन बर्ड की विशेषता शुद्ध और कठोर है, अगर पालतू खाना कुछ गंदा हो जाए तो ये खाना खाना बंद कर देती है और अगर ये सीरियस हो जाता है तो ये खून की उल्टी कर देती है। और ये कहते हैं वो पिछली बात याद करती है जहाँ पे एक आदमी उसे वही फ्रूट देता है और उससे कह रहा होता है अगर रेड विल्मन बर्ड के साथ कुछ ऐसा हुआ और अगर उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई तो उसे रॉक विल्मन फ्रूट खिला देना और अगर
जब भी कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तभी वो जो दूसरी लड़की होती है वो फांग यू जिंग से कह रही होती है, ब्रदर आप मुझे ये बताइए कि हम ऐसे गलत खाना क्यों खिला रहे हैं। तो ये सुनते हुए उसका जो भाई होता है यानी कि फांग यू जिन वो चिल्लाते हुए उससे कह रहा होता है, ये तुम क्या कह रही हो, इसकी बात मत सुनो। पालतू पेट्स को खाना विशेषताओं के अनुसार खाने की जरूरत है। मैंने कभी पहले ऐसी बात नहीं सुनी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कहते ही वो अपने दादी माँ से कह रहा होता है, दादी माँ आपने इस पालतू फूड के कितने पैसे दिए हैं। तो ये सुनते हुए उसकी जो दादी माँ होती है वो कह रही होती है, मैंने 1 ग्राम के 130 दिए हैं। ये सुनते हुए फांग यूजिंग काफी ज्यादा रन होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या सिर्फ एक दाने के लिए 130, मतलब कि इसमें 12 है, तो जिसका मतलब इसकी कीमत 1500 है। ये सुनते हुए उसकी बहन भी कह रही होती है, क्या इतना महंगा ये कैसे हो सकता है, क्या ये कोई ब्लैक फूड तो नहीं। मैंने सुना है कि कुछ ब्लैक स्टोर में पालतू पेट्स के फूड्स में केमिकल मिला दिया जाता है जिससे कि वो बीमार हो जाते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है इसमें। और अगर वो कुछ समय बाद खिलाया नहीं जा सकता तो पालतू जानवर वो मर जाएंगे। ये सुनते हुए वो दादाजी काफी स्टार्टिंग में फांग यू जिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी माँ से कह रहा होता है, दादी वो दुकान कहाँ है और उस दुकान का नाम क्या है, आप मुझे बताइए, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। उसकी बातें सुनते हुए उसकी दादी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कह रही होती है, उसे जियाओ ताओ क्यूआई पेट स्टोर कहा जाता है। तो उसकी बातें सुनते हुए फांग यू जिंग और उसी के साथ साथ वहाँ पे सभी लोग उसी पेट स्टोर के सामने चले जाते हैं। और फांग यू जिंग पेट स्टोर में जाते हुए सुबिंग से कह रहा होता है, तुमने उस खाने में क्या मिलाया था, आखिर तुम मुझे बोलो, आखिर वो खाना कैसा था। तो उसकी बातें सुनते हुए सुबिंग अपने मन में कहने लगता है, क्या वो पालतू खाना मैंने अभी तक एक ही सेट बेचा है और वो शायद मैंने किसी बूढ़ी औरत को भेजा था, शायद ये वही रॉक बेरी मिलियन फल के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर ये बंदा यहाँ पे किस लिए आया है, क्या उस नेचरलैंड के पेट फूड में कोई प्रॉब्लम है। और ये कहते हैं वो उस बंदे से कह रहा होता है, डियर कस्टमर हमारे यहाँ का पालतू फूड वो एकदम प्योर है और यहाँ पे कोई भी केमिकल नहीं बनाया गया है। क्या रेड बर्मेलियन बर्ड का इसे खाने के बाद क्या उसमें कोई रिएक्शन हुआ है। उसकी बात सुनते हुए फांग यूजिंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है, उससे कह रहा होता है, क्या तुमने भी क्या कहा, क्या तुमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया है, अगर ऐसा नहीं है तो वो बिस्ट बिना किसी हिचकिचाहट के नॉन स्टॉप वो पेट फूड कैसे खा रहा है। बेहतर होगा कि आप मुझे सब कुछ सच बता दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी बात सुनते हुए वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, हाँ मुझे पहले से पता था कि इस स्टोर में कोई प्रॉब्लम है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने यहाँ पे आया था तब यहाँ पे मैंने बहुत सारी गंदगी देखी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा प्राइस में सब कुछ बेच रहे हैं। फांग यूजिंग की बहन उससे कह रही होती है, ब्रदर उससे बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, इस ब्लैक स्टोर की जांच करने के लिए पेट फूड एसोसिएशन को कॉल करो। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है, तुमने मेरे स्टोर को ब्लैक स्टोर कैसे कहा, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग तो केवल बातें कर रहे हो, लेकिन वो सबूत वो कहा है, किसी को बेवजह फंसाने से पहले उसे सबूत दिखाओ। और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसकी ऑरा भी निकल रही होती है, जिसे देखते हुए वो जो लड़की होती है वो नीचे गिर जाती है और काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कह रही होती है, आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ है, इसकी ऑरा अचानक इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गई है, ये मुझे डरा रही है। तो उसे ऐसा करते हुए देख फांग यूजिंग बहुत ही गुस्सा होते हुए सुपी पर अटैक कर देता है और उससे कह रहा होता है, मेरी छोटी बहन को छूने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते वो उसका गला पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो, अब लगता है तुम मरने वाले हो। और जैसे ही वो उसे छूता है वैसे ही सुपिंग अपना पावर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फांग यूजिंग का हाथ वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये व्यक्ति ये कौन है, इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। तभी अचानक से सुपिंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे एक पोस्ट टेम्पररी रिविजन दिया जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि इस स्टोर के फूड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और
ना ही कोई इसमें केमिकल मिला हुआ है। इसकी प्रोटेक्ट करने के लिए और स्टोर की रेपुटेशन बचाने के लिए तुम्हें अपने आप को डैमेज नहीं होने देना है। तभी वो जो दूसरे लोग होते हैं वो आपस में कहने लगते हैं, आखिर इसने हमें कुछ भी नहीं बताया, ये तो काफी ज्यादा अजीब है और इस नंबर अटैक भी किया। तो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, चलो अब यहाँ से चलते हैं, ये तो काफी ज्यादा बेकार है, हम इस स्टोर में कभी भी नहीं आएंगे। जिसे देखते हुए सूपिंग अपने मन में कह रहे होता है, अगर मैं इन्हें नहीं समझाऊंगा तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और इसकी वजह से न केवल मेरे पॉइंट काटे जाएंगे बल्कि मेरे कस्टमर भी इससे अफेक्ट होंगे। और वो शांत होते हुए कह रहा होता है, सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पेट स्टोर के फूड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे स्टोर पर हर कोई शक कर रहा है, तो इसलिए मैं तुमको सबूत दिखाना चाहता हूँ। जिसकी बात सुनते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं, क्या आखिर ये क्या दिखाने वाला है, ये तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है ब्लैक स्टोर के नाम से। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, जल्द से ये दुकान बंद करो, और सभी लोग दुकान बंद करो का नारा लगा रहे होते हैं। उनकी बात सुनते हुए सूपिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी शांत हो जाओ। जिसकी बात सुनते हुए सभी लोग शांत हो जाते हैं। सूपिंग ब्लू एसेस फ्रूट निकालते हुए कह रहा होता है, क्या किसी के पास यहाँ पे लो रैंक वाटर एट्रीब्यूट का पेट है? तो वो लड़की कह रही होती है, हाँ ये मेरे पास है। और ये कहते हुए वो अपने पेट को समन करती है, जो कि एक सील वाटर बीस्ट होता है और ये एक वाटर एट्रीब्यूट पेट होता है। जिसे देखते हुए सूपिंग उसके पास बढ़ रहा होता है। उसे देखते हुए फांग यू जिंग उसके सामने आ जाता है और उससे कह रहा होता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी सूपिंग नीचे झुके हुए वो खाने को उस पेट के सामने रखे हुए कह रहा होता है, ये ब्लू एसेस फ्रूट है, चाहे अगर इसमें कोई भी घटिया से केमिकल मिला हुआ हो, हम इसे खिलाने की बात बताएंगे। और ये कहते हैं वो उस पेट को वो खाना यानी कि वो फ्रूट खिला देता है। उसे देखते हुए वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या ब्लू एसेस फ्रूट, क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये तो सुपर बाइक पेट स्टोर द्वारा बेचे जाने वाले ब्लू स्किन फ्रूट जैसा लगता है, लेकिन ये तो पेट्स का कब्ज का इलाज करने के लिए है, ये तो कितना फालतू सा है। तभी हम देखते हैं कि वो जो वाटर पेट होता है उससे एक रोशनी से चमकने लगी है और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कह रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लाइटनिंग कैसी है? तभी हम देखते हैं कि वो जो वाटर पेट होता है उसका लेवल अप हो जाता है, जिसे देखते हुए सूपिंग अपने मन में कह रहा होता है, ब्लू एसेस फ्रूट ये एक कम रैंक वाले वाटर एट्रीब्यूट पेट को एक लेवल बढ़ा सका है। और इसे देख के ऐसा लगता है कि नेचरलैंड का पेट फ्रूट ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, लेकिन इसके लेवल तो बढ़ गए, लेकिन इसके कॉम्बैट एबिलिटी वो सिर्फ आधी ही बढ़ी। और हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे स्टार पेट का लेवल बढ़ता है वैसे ही ये कुछ कॉम्बैट एबिलिटी इंक्रीज करती है, और कॉम्बैट एबिलिटी जितनी कम इंक्रीज होगी उतनी ही उसकी क्वालिटी भी कम होगी। और अगर इसकी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़े तो उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा होगी। और उसे ऐसा लेवल अप होते हुए देख वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है, क्या ये लेवल अप हो चुका है? क्या अब लेवल अप करना इतना आसान हो चुका है? इसकी बातें सुनते हुए फांग यूजिंग वो अपने मन में कहने लगता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक सील वाटर वेस्ट बिना किसी दिक्कत के इतनी इजीली लेवल अप हो चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ट्रीजर जो कि स्टार पेट के लेवल को ऊपर ले जाने में सक्षम है। मैंने इससे पहले केवल ये सुना है कि ये फेडरल पॉइनियर वार स्टोरेज में अपडेट हुई थी। अगर ऐसा ही है तो इस स्टोर के बॉस की बैकग्राउंड स्टोरी काफी ज्यादा डरावनी होगी। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने पेट के पास आते हुए कह रही होती है, क्या ये सच में लेवल अप हो चुका है? क्या आपने इसे स्वैप किया? तभी वो जो फांग यूजिंग होता है वो सुपिंग से माफी मांगते हुए कह रहा होता है, माफ करना, हमने आपके साथ गलत किया है। और ये कहते हैं वो अपने बहन का भी सर झुका देता है और दोनों ही सुपिंग से माफी मांग रहे होते हैं। तो उनकी ये बकवास देखते हुए सुपिंग उन दोनों से कह रहा होता है, तुम्हें एक फ्रूट के लिए 8700 देने पड़ेंगे और इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं, जहाँ पे फांग यूजिंग से कह रहा होता है, जरूर जाओ, मेरी बहन जल्दी से पे कर देगी। और वो अपने उनमें कह रहा होता है, एक ट्रीजर जो कि पेट को लेवल अप कर सकता है वो भी 8700 येन में, तो ये इसके
लिए वर्थ इट है और हाँ, हम इसे सस्ता कह सकते हैं। तो उनकी ये बातें सुनते हुए सूपिंग अपने मन में कह रहा होता है, ये कीमत अभी भी कम है, मैंने इसको कलेक्ट करने के लिए अपने जान तक जोखिम में डाल दी है, फिर भी ये इतना सस्ता क्यों है। और ये कहते वो सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम क्या हम इसका कीमत वास्तव में नहीं बढ़ा सकते। तो सिस्टम कह रहा होता है, ये कीमत वाजिब है तो इसलिए इसका कीमत बदला नहीं जा सकता। तो ये सुनते हुए सूपिंग का मुंह लटक जाता है और वो फांग यूजिन से कह रहा होता है, तुम्हारे चेस्टर की सी वाटर वेस्ट की क्वालिटी ये काफी ज्यादा कम है, इसे 7 कलर्ड बुद्धा हार्ट लीफ को कंज्यूम करने की जरूरत है जिससे कि ये इंक्रीज हो जाएगी और उसी के साथ साथ रेड वर्मिलियन बर्ड को रॉक वर्मिलियन फ्रूट खाने की जरूरत है जिससे कि वो रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुम लोगों को और ज्यादा खरीदने के लिए कहूँगा। वे सुनते हुए फांग यूजिंग अपनी बहन से कह रहा होता, ठीक है जाओ यू जल्दी से इसका पे कर दो। वे सब देखते हुए बाकी के लोग भी कह रहे होते हैं, ये वास्तव में काफी ज्यादा प्रभावी है लेकिन ये इतना सस्ता कैसे है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, इतना सस्ता अगर लेवल अप कर सकते हैं तो ये इसके लायक है, तो इसलिए स्टोर के मालिक हमें भी कुछ दीजिए, हम भी खरीदना चाहते हैं। तो ये सुनते हुए बाकी लोग भी कह रहे होते हैं कि हमें भी खरीदना चाहिए और बाकी सभी लोग ये खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और सारे के सारे फूड्स को बेच देता है जिसकी वजह से उसे बहुत सारे युवान मिलते हैं यानी कि पैसे मिलते हैं और उसके 31,560 युवान हो जाते हैं जो कि कन्वर्ट करते हुए 315 एनर्जी पॉइंट बन जाते हैं और उसी के साथ साथ उसका जो टेम्पररी मिशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है जिसके गिफ्ट के तौर पे उसे रैंडम नेचर लैंड में एंटर करने के लिए चांस मिलता है, वो भी 5 दिनों के लिए। जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, आखिरकार मैं गरीबी से बच निकला हूँ, अब मैं वो अवेकनिंग पॉइजन खरीद सकता हूँ। और ये कहते हुए सिस्टम को ओपन करता है जिसके सामने वही स्टोर आ जाता है जहाँ पे उसको अवेकनिंग पॉइजन खरीदना होता है और वो बाई पर क्लिक करते हुए उस पॉइजन को पी जाता है और कह रहा होता है, कोई भी बात नहीं है, मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है तो चलो इसे पी लेते हैं। और जैसे वो इसे पीता है वैसे ही उसे चक्कर आने लगते हैं, वो एक दूसरी दुनिया में चले जाता है जहाँ पे उसे बहुत सारी पावर मिलती है और वो कह रहा होता है, फाइनली मैं एक बहुत बड़ा गेमर बन चुका हूँ। तभी अचानक से उसके साइड से एक मक्खी गुजरती है जिससे कि वो नोटिस करता है और अपने हाथों से उस मक्खी के पर को पकड़ लेता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, तो ये है वॉरपैट गेमर की रिएक्शन स्पीड। तभी उसके सामने और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, अगर मैं अपग्रेड नहीं करता तो मेरे पास ग्रिड करने के लिए ज्यादा मौके होंगे, लेकिन हाईएस्ट एक मीडियम रैंक है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अपग्रेड के बाद मेरे पास एक हाई रैंक स्टार पेट पाने का मौका होगा, तो चलो जोखिम उठाते हैं। और वो अपने में कह रहा होता है, ये वास्तव में सफल होता है या नहीं तो चलो कोशिश करके देखते हैं, ये तो इस पर डिपेंड करेगा। और ये कहते हैं वो ब्रीड पर क्लिक कर देता है और जैसे वो ब्रीड पर क्लिक करता है वैसे उसके सामने एक रोशनी सी चमक लगती है और उसके सामने अचानक एक पेट समन हो जाता है जो कि देखते हुए वो अपने में कह रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है, क्या ये कोई पेट है। तब अपने सामने देखता है जहाँ पे एक स्केलेटन पेट होता है जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है और ये जो पेट है ये एक डीमन टाइप का पेट है जो कि एक स्मॉल स्केलेटन है जिसे देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा दुखी होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, 100 एनर्जी बस इस सिर्फ बकवास से स्केलेटन के लिए, ये तो कितना ज्यादा बेकार है। और वो अपने में कह रहा होता है, हाई रैंक नेचर लैंड में तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, भले ही एट्रीब्यूट्स को बफ मिल सका हो फिर भी वो तुरंत मर जाने के पेड़ से बच नहीं सका। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन लाइटनिंग रैक में एक पागलपन जैसी एट्रीब्यूट थी, लेकिन उसमें सिर्फ लो इंटरमीडिएट रैंक क्वालिटी है, उसके मुकाबले ये स्मॉल स्केलेटन उतना ज्यादा खराब नहीं है। डिफिकल्टी थोड़ी हाई है लेकिन मुझे स्कूलीदान के खजाने को बदलना चाहिए। और ये कहते हैं वो स्केलेटन से कह रहा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो। तभी वहाँ पे कोई कस्टमर आता है और उसे आवाज लगा रहा होता है जिसकी आवाज सुनते हुए सूपिंग उस स्केलेटन को उस जगह में रख देता है और कह रहा होता है, लगता है कोई कस्टमर आया है। और ये आवाज थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर वहाँ पे सुयान होती है जिसके साथ और एक लड़की भी होती है और वो सुयान चिल्लाते हुए कह रही होती है, बॉस क्या तुम यहाँ पे हो। तो दूसरी लड़की कह रही होती है, क्या यहाँ पे कोई पेट शॉप है। तभी बाहर आते हुए सूपिंग कह रहा होता है, क्या तुम फिर से यहाँ पे आ गई, युआन तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो ये सुनते हुए सु युआन बहुत ही तेजी के साथ साथ उसके करीब आ जाती है और उसे कह रही होती है,
है, मेरा नाम सू युआन यिंग है, ना कि 108 युआन। और वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि उस लाइटिंग रैट ने कल इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों किया? आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? तो उसकी बातें सुनते हुए सू पिंग अपने मन में कह रहा होता है, अरे अब ये क्या कह रही है? क्या उस पेट के साथ कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है? और वो उसे कह रहा होता है, मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, बस हम दोनों इधर उधर टहल कर रहे हैं। क्यों है ना लाइटिंग रैट, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और ये कहते ही वो लाइटिंग रैट की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसे देखते हुए सू यान थोड़ी सी हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, ये लाइटिंग रैट उस डीमन ड्रैगन हाउंड से नहीं डरा, लेकिन अब ये आदमी इसके सामने आया तो ये कांप क्यों रहा है? आखिर इसका मतलब क्या है? दूसरी तरफ सू पिंग उस लाइटिंग रैट के पास आते हुए उससे बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा होता है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जिसे देखते हुए सू यान काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या वो 5वें रैंक पे है? नहीं, इसकी प्रेशर को देखते हुए लगता है कि ये लगभग 6 रैंक पर है। तभी उसके साथ वाले जो लड़की होती है वो उसे कह रही होती है, सू यान ये बस कुछ खास नहीं दिखा, और उसी के साथ साथ ये स्टोर काफी ज्यादा छोटा है और ज्यादा फ्रेश भी नहीं है, तो क्या आप श्योर है कि ये बंदा वही है? तभी सू यान उसे चुप कराते हुए उससे कह रही होती है, तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। वैसे भी ये बॉस 6 रैंक का हो सकता है और अगर हमने उसे उकसाया तो वो हम दोनों को मार सकता है। ये सुनते हुए दूसरी लड़की कह रही होती है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? तभी वो शूटिंग होता है, वो अपने मन में कह रहा होता है, सिस्टम ने अभी कोई भी टेम्पररी मिशन को पोस्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये लोग फ्लैट से रिलेटेड नहीं है। और ये कहते हैं शूटिंग उन दोनों से कह रहा होता है, आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है? अब तुम दोनों मुझे ये बात बताना कि मैं बहुत ही ज्यादा चार्ज करता हूँ। तो उसे ऐसा बात करते हुए देख सू यान काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या चार्ज? आखिरी किसकी बात कर रहा है? इसके पोषण की वजह से लाइटिंग रैट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन इसका पोषण 108 युआन का कैसे हो सकता है? क्या ये मेरी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे हैं? और ये कहते हैं सू यान उसे 1000 येन दे देती है और उसे कह रही होती है, बॉस ही मेरे लाइटिंग रैट को पारने के लिए मैं धन्यवाद, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और जैसे ही सू यान वो ट्रांसफर कर रही होती है, वैसे ही सू पिंग उस ट्रांसफर को रोक देता है, जो कि देखते हुए सू यान और भी ज्यादा हैरान होती है। सू पिंग उससे कह रहा होता है, अब मजाक करना बंद करो, जो कि सुनते हुए सू यान अपने मन में कह रही होती है, क्या ये इस रकम को छोटी समझ रहा है? मुझे लगता है मुझे और भी ज्यादा देना चाहिए। और ये कहते हैं वो उससे 5000 युआन पेमेंट करती है, जो कि देखते हुए सू पिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इसको फिर से रिजेक्ट कर देता है, जो कि देखते हुए सू यान और भी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या ये अभी भी पूरा नहीं है? आपको कितना चाहिए? तभी उसके पीछे वाली जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए से कह रही होती है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इतना ज्यादा पैसे क्यों दे रही हो? तो सू यान उसे रोते हुए कह रही होती है, लिली प्लीज मेरी मदद करो, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लिली उसकी बात मान जाती है और सू यान अपने आप में कह रही होती है, वे कहते हैं कि आपको पीने के लिए नुकसान की जरूरत होती है, तो इसलिए मुझे ये करना ही होगा, मुझे इस एक्सपर्ट से फ्रेंडशिप करने के लिए कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। और ये कहते हैं वो 10,000 युआन उसको पेमेंट कर देती है, लेकिन सू पिंग उसे फिर से रिजेक्ट कर देता है, जो कि देखते हुए सू यान और भी ज्यादा घबरा जाती है। तो दूसरी तरफ सू पिंग गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है, जिसे देखते हुए सू यान कह रही होती है, लगता है ये अभी भी नाखुश है, लगता है मुझे और भी ज्यादा करना होगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं इसके बाहर जाऊंगी। और ये कहते हैं वो 1 लाख युआन उसे ट्रांसफर कर देती है, जो कि देखते हुए सू पिंग काफी ज्यादा खुश होता है और उसके पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी इसका जो सिस्टम होता है वो उसे कह रहा होता है कि तुम स्टोर सर्विस जिस प्राइस पे देते हो उसी पे ही बेच सकते हो, अगर उससे ज्यादा हुआ तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह ये भी रिजेक्ट हो जाता है, जो कि देखते हुए सू पिंग और भी ज्यादा गुस्सा होता है। एंड दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सू यान और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो सू पिंग से कह रही होती है, हम आपसे माफी चाहते हैं, प्लीज आप अपना ऑफर रखिए। तो ये सुनते हुए सू पिंग उससे कह रहा होता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। जो कि सुनते हुए सू यान अपने मन में कह रही होती है, क्या ऐसे 1 सेंट भी नहीं चाहिए?
ये आखिर ऐसा कैसे सका है? क्या इस दुनिया में एक ऐसा आदमी भी मौजूद है जिसे दौलत शोहरत से कोई भी मतलब नहीं है और वो आदमी मेरे सामने खड़ा है? और वो सुपिंग से कह रही होती है, वास्तव में कुछ दिनों के बाद मुझे लड़ाई में भाग लेने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे दूसरे जानवर वो बुरी तरीके से घायल है, तो इसलिए मैं सिर्फ इस लाइटिंग रैट पर अपनी आशा लगा सकती हूँ। प्लीज 3 दिनों में से और नर्चर दीजिए और इसे और पावरफुल बना दीजिए। जो कि सुनते हुए सूपी अपने मन में कह रहा होता है, अच्छा तो ये लाइटिंग रैट फिर से वापस आ गया है। अब उस छोटे से स्केलेटन को ट्रेनिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तब इसके सामने और एक सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि पेट को नर्चर करने से वो पैसा कमा सकता है, जिसमें रैंक 1 पे 3 पेट 10,000 है। जो कि देखते हुए वो थोड़ा सा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है, तो नर्चर पेट मुझे इतना ज्यादा पैसा कमाने की एबिलिटी देता है, लेकिन प्रेजेंट में मैं केवल रैंक 3 के कम परमिशन को दिखाया जाता है। जो कि कह रहा होता है, अगर तुम अपना पेट यहाँ पे रखना चाहते हो तो उसके 3 दिनों के पालन पोषण के लिए मुझे 10,000 चाहिए। तो ये सुनते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या 10,000? ये तो काफी ज्यादा महंगा है और ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, लेकिन अगर इससे मेरी लाइटनिंग रैट की पावर इंक्रीज होती है तो ये मेरे लिए काफी अच्छा है और ये इसके लायक भी है। लेकिन नहीं, मैं थोड़ी गलत सोच रही हूँ, क्योंकि ये पोषण का यह मानक है, इसलिए मैं ही हूँ जो कि सबसे ज्यादा लालची है, लेकिन फिर भी मुझे ये डील मंजूर है। और ये कहते ही वो सुपिंग से कह रही होती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये डील काफी अच्छा है। और वो अपने मन में कह रही होती है, फास्ट में मुझे पता था कि पालन पोषण के बारे में क्या क्या है, इसकी वजह से मैंने पालन पोषण के बहुत सारे मौके गंवाए हैं और इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। और ये कहते ही वो 10,000 युआन ट्रांसफर कर देती है। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, नर्चर के अलावा क्या तुम्हें कोई दूसरी सर्विस की जरूरत है? हम यहाँ पे पेट के इंजरीज को भी ठीक करते हैं, तो अगर तुम्हें कोई भी इंजरीज ठीक करवानी हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या ये इंजरीज को भी ठीक कर सकता है? स्टार पेट हॉस्पिटल उसमें इंजरीज ठीक करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लेते हैं, उससे अच्छा तो यही है। और ये कहते ही वो उसे कह रही होती है, बॉस ठीक है, मुझे ये करना है। तो सुपिंग उसे कह रहा होगा, तो ठीक है, प्लीज अपने उन जानवर को बुलाओ, यानी कि उन पेटों को बुलाओ जिनको इंजरीज ठीक करवाने की जरूरत है। तो ये सुनते ही सुयान अपने पेट्स को समन करती है, जो कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा बड़े हैं। तब इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि स्टोर प्रतिष्ठा को प्रभावित होने से बचाने के लिए ग्राहक की पालन पोषण की आवश्यकता का पता चला, तो इसलिए फोस्टर केयर एरिया को अपग्रेड करने के लिए होस्ट की सिफारिश की गई है। तो ये सुनते हुए सुपिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या इससे स्टोर की रेपुटेशन में इफेक्ट पड़ेगा? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो सिस्टम उसे कह रहा होता है कि इनिशियल फ्री फोस्टर केयर स्लॉट स्पिरिट स्टोर बेस से बनाया गया है और केवल कमजोर स्पिरिट एनर्जी के साथ बचे हैं, साथ ही साथ जटिल मतलब कि कॉम्प्लेक्स और डिसऑर्डर्ड वेस्ट अयस्क किरणें हैं। सिर्फ ये पेट के ग्रोथ के लिए कमजोर इफेक्ट है। तो ये सुनते हुए सुपिंग का मुंह लटक जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? मैं जानता था कि इसे अपग्रेड करने के बाद मुझे 3 और स्लॉट खरीदने पड़ेंगे। और ये कहते ही वो 3 स्लॉट और परचेस कर लेता है और अजीब से मुंह बना रहा होता है। तो उसे देखते हुए सुयान उससे कह रही होती है, बॉस आपको क्या हो गया है या क्या कर रहे हैं? तो ये हुए सुपिंग अजीब से मुंह बनाते हुए उसे कह रहा होता है, कुछ भी नहीं। 3 फोस्टर केयर 3 दिनों के लिए, इसकी फीस 21,600 युआन है, तो इसलिए जल्दी से पे कर दो। तो ये सुनते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कह रही होती है, ठीक है, मैं इसे जल्दी से पे कर देती हूँ। और वो अपने मन में कह रही होती है, बॉस को देख के लगता है ये काफी ज्यादा डरावने हैं। और तभी सु युआन 21,600 युआन उसे पे कर देती है। तभी सुपिंग के सामने और एक मिशन रिक्वायरमेंट आता है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, छोटा सा स्केलेटन, उसे नर्चर की जरूरत है, उसकी लेवल बस केवल रैंक 1 पे है, उसे रैंक 7 पर ले जाना होगा तब ये पॉसिबल हो सकता है। और उसके कंपैरिजन में लाइटिंग रैट वो रैंक 2 पे है और अगर वो रैंक 7 में पहुंच जाएगा तो ये काफी ज्यादा बढ़िया होगा और ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। और ये कहते हैं वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है
और कह रहा होता है ये काफी अच्छा मिशन है, तो चलो इसे करते हैं, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और ये कहते वो सिस्टम से कह रहा होता है मैं पीक नेचरलैंड में एंटर करना चाहता हूँ। उसके सामने बहुत सारे पीक नेचरलैंड के मैप आते हैं जिसमें उसे 1000 एनर्जी पॉइंट मिलेंगे और वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे स्मॉल स्केलेटन के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे उसे प्लेस मिलता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है केओस दैट स्पिरिट वर्ल्ड। ये तो काफी अच्छा लगा है और ये कहते हैं वो उसमें एंटर कर जाता है और जैसे वो उसमें एंटर करता है वैसे वो किसी जाल में फंस जाता है, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है और उसी के साथ साथ बाकी जो दोनों बैट है वो भी उसी जाल में फंस जाते हैं, जिसे देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा परेशान होता है और वो कह रहा होता है इतनी मोटी खून की स्मेल आखिर ये किसकी हो सकती है। तभी अपने सामने देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन होते हैं जो कि इंसानों के होते हैं और वो वहाँ पे मरे पड़े होते हैं। सुपिंग बहुत स्ट्रगल करने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है और आगे बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पे मरे हुए लाशों की गन ये बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि मैं अपनी स्टैंड यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ वहाँ पे उसके पैर में काफी ज्यादा ढल रहे होते हैं, तो अब एक बड़ा सा स्केलेटन आते हुए उस छोटे से स्केलेटन को अपने पैरों से दबा देता है, जिसकी वजह से वो जो छोटा सा स्केलेटन होता है वो मर जाता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे बताया जाता है कि वो जो स्मॉल स्केलेटन है वो मर चुका है क्योंकि उसकी हड्डियां टूट गई है। और हम देखते हैं कि सुपिंग के सामने एक बड़ा सा स्केलेटन होता है जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा रन होता है। वो कह रहा होता है ये दुश्मन है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये कहते ही वो स्मॉल स्केलेटन को रिवाइव करता है और उसे के साथ साथ लाइटिंग रैट को यूज करता है। तभी वो जो बड़ा सा स्केलेटन होता है वो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो लाइटिंग रैट होता है वो उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। ये सब देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये पीक नेचरलैंड सभी किंग पेट से भरा पड़ा है, यहाँ पे तो सारे के सारे पेट काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो बड़ा सा स्केलेटन फिर से हमला करता है, जिसकी वजह से वो जो छोटा स्केलेटन होता है वो फिर से मर जाता है, जिसे देखते हुए सुपिंग स्मॉल स्केलेटन को रिवाइव करता है और फिर से लाइटिंग रैट से उस पर हमला करता है, जिससे कि वो जो लाइटिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस बड़े स्केलेटन का हाथ तोड़ देता है, जो कि देखते हुए बड़ा सा स्केलेटन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भी जोरों से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो लाइटिंग रैट होता है वो मर जाता है। और अब इस बार ये जो बड़ा सा स्केलेटन होता है ये काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके जो हाथ टूटे हुए हाथ भी होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है मैं इसके जेम को देख सकता हूँ जो कि इस स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती है। इसे देख के लगता है कि ये तो एक खजाना है और ये कहते हुए फिर से उस लाइटिंग रैट को रिवाइव करता है। तभी वो दोनों आते हुए उसके पैर पे चिपक जाते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा परेशान होता है और वो अपनी स्किल बुक को निकालता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसे किलिंग इंटेंशन को अनलॉक करना है जिसकी रैंक 1 है, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने दोनों पैट्स की किलिंग इंटेंशन को अनलॉक कर देता है और उस पर एक वक्त करता है और वो दोनों ही पैट उस बड़े स्केलेटन पर हमला करते हैं, लेकिन फिर से वो जो बड़ा स्केलेटन होता है वो उन दोनों को मार डालता है और ऐसे ही कई बार वो दोनों मरते जा रहे होते हैं और फिर से रिवाइव होते जा रहे होते हैं। इसी के साथ साथ सुपिंग भी मर जाता है और फिर से वो रिवाइव हो जाता है और वो इसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन कमजोरी जो भी हो मुझे इसका पता लगाने होगा, क्योंकि इसका शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो ये इसको अनबैलेंस बनाता है। इसकी पावरफुल अटैक उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है और ये कहते हुए वो अपने लाइटिंग रैट से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो लाइटिंग रैट होता है वो अपनी आफ्टर इमेज बनाता है और बहुत ही तेजी के साथ हर जगह से वो स्केलेटन पर हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो बड़ा सा स्केलेटन होता है वो टूट जाता है और उसी के साथ साथ वो जो लाइटिंग रैट होता है वो उस बड़े से स्केलेटन को मार देता है, जिसकी वजह से उस बड़े से स्केलेटन पे जो एक रेड डायमंड लगा हुआ होता है वो छोटे से स्केलेटन के ऊपर जाकर गिरता है, जिसे देखते हुए वो छोटा सा स्केलेटन उसे उठाता है। तो दूसरी तरफ सुपिंग के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे बताया जाता है कि जो लाइटिंग रैट की आफ्टर इमेज है वो एक अपग्रेड हो चुकी है, जिसे देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है मल्टीपल क्लोन से तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अभी वो देखता है कि वो छोटा सा स्केलेटन उस डायमंड के साथ खेल रहा है
है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है आखिर इस छोटे से स्केलेटन के पास वो चीज क्या है और वो उसके साथ क्या कर रहा है। तब उसका सिस्टम उससे कह रहा होता है कि सिर्फ डीमन एट्रीब्यूट पैक के पास ये स्किल है कि मजबूत बनने के लिए वो अपनी प्रजाति के पावर को खा सका है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो छोटा सा स्केलेटन होता है वो उस डायमंड को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये सब देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है बढ़िया लाइटिंग रेड, तुम्हारे वजह साथ ये सब हुआ है और इसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है। अब हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तभी अचानक से उनके पीछे से एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक बड़ा सा डीमन निकलता है, यानी कि निकलती है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। क्या हम इसे हरास नहीं कर सकते? ये तो एक खतरनाक सा क्रीचर है। क्या ये इस नचल हैंड का हाई लेवल क्रीचर है? तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक हाई रैंक का क्रीचर ढूंढ लिया है और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी अचानक से उसकी जो सोल होती है वो निकल रही होती है और वो जो दूसरी क्रीचर होती है वो उसका सोल को ऑब्जर्व कर रही होती है, जिसकी वजह से सुपिंग मर जाता है और इसके साथ साथ उसके जो दोनों पेट होते हैं वो दोनों ही मर जाते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी एक चमक से ही मैं मर चुका हूँ। और ऐसे वो फिर से रिवाइव हो जाता है और इसके पीछे से कह रहा होता है क्या तुम इस प्लेस के बॉस हो? जिसे देखते हुए वो जो क्रीचर होती है वो काफी ज्यादा रन होती है। तो दूसरी तरफ सुपिंग उससे कह रहा होता है हेलो, क्या तुम्हारे पास कोई भी दिमाग है? क्या तुम बोल सकती हो? तभी अचानक से वो जो क्रीचर होती है वो फिर से उसे यानी कि उसकी आत्मा को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसे देखते हुए सुपिंग मरते मरते कह रहा होता है अरे रुक जाओ, मेरी बात तो खत्म करने दो। और सुपिंग की बात फिर से हो जाती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है और कह रहा होता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब है, इसकी पावर तो काफी ज्यादा है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊंगा? लेकिन फिर भी मुझे सारी बातें भूल जाना चाहिए और फिर से चेक करना चाहिए। और ये कहते हुए फिर से रिवाइव होता है, जहाँ पे वो किसी मॉन्स्टर के ऊपर रिवाइव होता है और वो देखता है कि चारों तरफ बहुत ही शांति है। तभी अपने सामने देखता है कि वहाँ पे एक पूरी फौज खड़ी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुपिंग उस क्रीचर को ढूंढ लेता है, जिससे देखते हुए वो कह रहा होता है हाँ यही वो कमीना जिसने मुझे बहुत ही देर में से मारा था। तभी वो जो क्रीचर होती है वो सुपिंग को देखती है, जिसे देखते हुए वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और उस पर अटैक करने के लिए कहती है, जिसे देखते हैं वहाँ का जो स्केलेटन किंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और वो जो किंग होता है वो वहाँ पे बैठे हुए से कह रहा होता है हे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे अंदर कैसे आए हो? मैं तुम्हें जवाब देने के लिए 3 सेकंड दूंगा, जल्दी से तुम बोलो कि तुम कौन हो। उसकी पावर देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है इसकी पावर तो वाकई में काफी खतरनाक है, इसकी प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा है। और वो कह रहा होता है मैं तो बस एक राहगीर हूँ जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आया है। और वो अपने मन में कह रहा होता है इसने मुझे तुरंत क्यों नहीं मारा? आखिर इसके बाद क्या है? क्या ये यही का बॉस है? दूसरी तरफ वो जो बड़ा सा स्केलेटन होता है वो अपने हाथों से बहुत ही जोरों से दबा रहा होता है, जिसे देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है धड़धड़े की इंस्टेंट के लिए मायने नहीं रखता, रिवाइव के साथ साथ मैं तय कर सकता हूँ, मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कब मरना है। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रेंड हूँ तो मैं सिस्टम की एबिलिटी यूज नहीं कर सकता और अगर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है तो मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता। तभी वो जो किंग होता है वो सुपिंग से कह रहा होता है तुम मेरे पास क्यों आ गए हो बिना ये जाने कि तुम्हारे यहाँ पर आना सरल नहीं है, मैं काफी ज्यादा पागल हूँ, तो इसलिए मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे जवाब दो, मुझे अपना आंसर 3 सेकंड में चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है अच्छा तो अब मैं समझ गया कि ये मेरी एबिलिटी से डरता है, तो ठीक है सुपिंग शांत हो जाओ, अब इसके साथ खेलने का वक्त आ गया है। इन्होंने पहले कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा हुआ जो कि सिस्टम के अस्तित्व को जानता है, तो इसलिए मैं इसे घोटाला करने के लिए एक बिंदु का यूज करूंगा। और वो से कह रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं एक इंसानी क्लोन हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों की धमकी का पता लगाने के लिए आया हूँ, अगर खतरा बहुत ही ज्यादा है तो मैं तुम सबको यहाँ पे मार डालूंगा। उसकी बात सुनते हुए वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ पे वो जो बड़ी सी क्रीचर यानी कि वो लेडी क्रीचर होती है वो सभी लोगों से कह रही होती है अपने राजा की रखवाली करो। ये सुनते हुए वहाँ पे जो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सुपिंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक ही झटके में उसे पकड़ लेते हैं और उसे दबोचने लगते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है तो क्या ये तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है जो कि मुझे मारना चाहते हैं? लेकिन अफसोस की बात है ये सब मुझे नहीं मार पाएंगे, जब तुम सभी किसी पावरफुल इंसान
नुकसान का सामना करते हो तो तुम लोगों को उसे धमकाना नहीं चाहिए और उसे दया की भीख मांगनी चाहिए, समझे। उसकी ये सारी बातें सुनते हुए वो सबऑर्डिनेट उसे मार डालते हैं। जहाँ पे वो सबऑर्डिनेट कह रहा होता है तुम मेरे सामने ये बकबक कैसे कर सकते हो, तुम हमें डरा नहीं सकते। तभी उसके सामने सुपिंग फिर से रिवाइव हो जाता है और उससे कह रहा होता है अच्छा तो क्या ऐसा है, और वो अपने मन में कह रहा होता है ये एक अच्छी सी ट्रैक है, जब तक मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सका तब तक ये सब कुछ इजी है। इसे देखते हुए सभी के सभी क्रीचर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या क्या इसने टाइम रिवर्स किया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब देखते हुए वो जो किंग होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे अपनी पावर की मदद से मार डालता है और ऐसे ही वो कई बार मारते जाता है लेकिन सुपिंग मरने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो बार बार जिंदा होकर वापस आ जाता है और वो अपने अंदर कह रहा होता है बाकी में इसमें तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ये मुझे इतनी पावर के साथ इतनी जल्दी मार रहा है कि मुझे दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है और ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। तो उसे देखते हुए वो जो बड़ा सा किंग होता है यानी कि वो डीमन किंग उससे कह रहा होता है क्या आखिर तुम कौन हो और तुम इस डेथ स्प्लिट वर्ल्ड में टाइम को लगातार रिपीट करने में कैसे बल हो, तुम आखिर तुम कैसे इंसान हो जो कितना ज्यादा पावरफुल है, आखिर तुम कहाँ से आए हो। और ये कहते ही वो अपनी रिंग का यूज करता है जिसकी वजह से वो जो सुपिंग होता है वो फिर से मर जाता है और वो फिर से रिवाइव होते हुए उस किंग के करीब जा रहा होता है जहाँ पे उसका ये मकसद होता है कि उसे उसके रिंग पर जो लगा हुआ डायमंड है उसे निकालना होता है। तो अभी जैसे वो उस स्टोन को पकड़ता है और वैसे वो मर जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है, जो कि देखते हुए वो जो किंग होता है वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है टाइम रिवर्स और उसी के साथ साथ अब टेलीपोर्ट भी, आखिर ये कैसे कर सकता है, ये इन दोनों पावर को एक साथ यूज कैसे कर सकता है। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तभी फिर से सुपिंग रिवाइव होता है और उससे कह रहा होता है ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, वैसे भी अब तुम मरने वाले हो तो तुम ये जान के क्या करोगे। और ऐसे ही वो अपने स्मॉल स्केलेटन को समन करता है, मतलब कि रिवाइव करता है, जिससे कि वो स्मॉल स्केलेटन उसके सामने जाता है, जिसे सुपिंग उस रेड स्टोन को उसे दे देता है, जिसे देखते हुए वो छोटा सा स्केलेटन वो काफी ज्यादा खुश होता है। सुपिंग उससे कह रहा होता है ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम इसे पसंद करते हो, मेरे पास उसे कचरे से जानवर, अब तुम ज्यादा देर तक साकुरा जैसे ट्रैश नहीं रहोगे, अब तुम्हारे पास भी पावर आ जाएगी, तो इसे लो और उसे अब्सॉर्ब कर लो। तभी वहाँ पे और भी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग उस छोटे से स्केलेटन से कह रहा होता है इतने सारे यहाँ पे मॉन्स्टर आ गए हैं तो इसलिए छोटे से स्केलेटन मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये सुनते हुए वो छोटा सा स्केलेटन होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि दोनों पेट्स के लेवल रैंक 6 तक पहुँच चुकी है। तो अभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उन सभी को बताया जाता है कि मिशन प्रोग्रेस 94% तक हो चुकी है और उसी के साथ साथ उनके पास 14 मिनट बचे हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत सारे स्केलेटन को मार के उनके ऊपर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे सुपिंग बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो फिर रिवाइव होते हुए कह रहा होता है हमने इस बार बहुत सारे मॉन्स्टर को हराया है, फिर भी ये बहुत ही कम है, हमें और भी मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। ये सब देखते हुए जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो सारे के सारे बोन्स को यानी कि स्केलेटन को ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है क्या ये अभी तक नहीं मरा, आखिर ये क्या है। तो ये सब देखते हुए वो दोनों पेट्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरी तरफ वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही जोरों से रोर कर रहा मतलब कि चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ वो जो दोनों पेट होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो अपने बहुत सारे हाथों से उन पर अटैक कर लेता है और उन्हें दबोच लेता है। तभी सुपिंग का एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसके पास बस 7 मिनट ही बचे हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उस सिस्टम से कह रहा होता है तुम्हें मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगा। और वो लाइटिंग रेड से कह रहा होता है जल्दी से लाइटिंग फ्लैश का यूज करो और इसके ऊपर अटैक करो, जो कि सुनते हुए वो जो लाइटिंग रेड होता है उसकी बात मानते हुए वही अटैक करता है और उसके अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं। जहाँ पे सुपिंग कह रहा होता है क्या इसने इसे ब्लॉक कर दिया है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊं, मुझे तो ना ही इसकी लेवल दिखाई दे रही है और ना ही इसकी एट्रीब्यूट दिखाई दे रही है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊं। तभी वो सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे सुपिंग को बताया
बताया जाता है कि बस 3 मिनट ही बचे हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग चिल्लाते हुए उस लाइटिंग रैट से कह रहा होता है, लाइटिंग रैट बस 3 ही मिनट बचे हैं तो जल्दी से अपने लाइटिंग इफेक्ट्स का यूज करो। तभी वो देखता है कि वो जो लाइटिंग रैट होता है वो अपनी लाइटनिंग एनर्जी को इकट्ठा करता है और बहुत ही जोरों से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, क्या इसने सीखा है। इसी के साथ ये जो लाइटिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ अपने पावर से उन सारे के सारे हैंड्स को डैमेज कर देता है, जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, रिस्टेन इवोक हो चुका है तो स्केलेटन जल्दी से तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम जाओ और अटैक करो। तब इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उन दोनों की स्किल रैंक 7 तक पहुँच चुकी है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, इस स्मॉल स्केलेटन ने उस पोर्शन जेम की एक छोटी सी हिस्से को ऑब्जॉर्व किया था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, और क्या हो कि वो उसे फुल्ली ऑब्जॉर्व कर ले तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ उन सभी का मिशन पूरा हो जाता है और वो जो डेंजर होता है वो खाली हो जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सुपिंग अपने स्टोर में होता है, जहाँ पे वो उन दोनों की स्टैटिक्स देख रहा होता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो जो स्मॉल स्केलेटन होता है उसके लेवल अभी तक हाई रैंक 2 पे है एंड इसकी कॉम्बैट एबिलिटी मिड रैंक 7 पे है, जो कि देखे वो काफी ज्यादा परेशान होता है और कह रहा होता है, क्या सिर्फ 2 रैंक तक ही पहुंचा है और उसी के साथ साथ कॉम्बैट एबिलिटी वो 7 रैंक तक पहुंच चुकी है। सिस्टम, क्या तुम वाकई में श्योर हो कि ये एक एरर नहीं है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कहते ही वो लाइटिंग रैट की स्टैटिक चेक करता है, जहाँ पे वो रैंक 3 के हाई तक पहुंच चुका है, जहाँ पे उसकी कॉम्बैट एबिलिटी 7 रैंक तक पहुंच चुकी है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लाइटिंग एट्रीब्यूट पैट मरे हुए पैट की स्किल को भी सीख सकता है, ये तो वाकई में काफी अच्छा है। और वो अपने मन में कह रहा होता है, अगर कॉम्बैट के दौरान और किसी ने इसे रिवाइव होते हुए देखा तो उसकी रिएक्शन कैसी होगी, मैं ये सोच के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये कहते हैं वो उन दोनों को अपनी जगह में रख देता है, तभी उसे अपने इन्वेंटरी में एक मैप मिलता है, जो कि देखते हुए सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम आखिर ये क्योस प्योर स्टार पावर मैप ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सुनते हुए वो जो सिस्टम से कह रहा होता है, ये खोई हुई प्राचीन खेती की पद्धति है, जो कि मेजबान की मतलब कि होस्ट की कल्टीवेशन को बढ़ाता है। केओस स्टार पावर मैप विशाल ब्रह्मांड के रूप में अपने आप का यूज करता है कल्टीवेशन करने के लिए। बॉडी का एक्यूपेंचर पॉइंट मांसपेशियों और हड्डियों की तुलना के लिए सितारों का यूज करता है। तो ये सुनते हुए सुपिंग और भी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी कल्टीवेशन कर सकता हूँ? और ये कहता है सुपिंग भी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो अपने पॉइंट में अपनी पावर को इकट्ठा करता है और वो कह रहा होता है, वैसे भी मुझे बस अपने छोटे छोटे पावर को ऑब्जर्व करने की जरूरत है ना? इस तरह के पावर के साथ मैं उन पेट वॉरियर को पकड़ सकता हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये एस्ट्रल पावर मेरे बॉडी के थ्रू होके जाता है। तो इस तरह के केस में अगर क्या हो कि मैं अपने एस्ट्रल पावर को अपने बॉडी के थ्रू पा सकूं, और ये कहते हुए ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से वो जो काम होता है वो वर्क करने लगता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि एस्ट्रल पावर के साथ साथ मैं एस्ट्रल पावर को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। उसी के साथ साथ उसके इन्वेंटरी में कुछ पेज भी होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? क्या मेरे पास 3 प्राइमरी एसेंस पिल्स भी है? मैं हैरान हूँ कि आखिर ये क्या क्या कर सकता है। और ये कहता है वो उन पिल्स को खा लेता है, जिससे कि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो कह रहा होता है, मेरे बॉडी का स्टार क्लस्टर ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा पावर मिल चुकी है। तभी उसके सिस्टम में देखा जाता है कि उसके रैंक 3 तक पहुंच चुकी है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है कि तभी वो अपने स्कोर की तरफ देखता है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जो कि देखते हुए वो सिस्टम से कह रहा होता है, हे सिस्टम मेरी फोटो तो अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे स्कोर में ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह क्यों लगा है? सिस्टम से कह रहा होता है कि तुम अपने स्कोर को अभी के लिए चेक नहीं कर सके। ये सब देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, मैंने 3 प्राइमरी एसेंस को खाया है, जिससे कि मेरी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और इसी के साथ साथ मैं लेवल 3 तक पहुंच चुका हूँ। अगर मैं ये पिल्स नहीं लेता तो मुझे जनरली 4 या 5 साल तो लग ही जाते यहाँ पे फ्रिज करने में। और वो सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम्हारे पास और कोई ट्विस्ट है जिससे कि मैं ये प्राइमरी एसेंस पिल्स प्राप्त कर सकूँ? तो वो सिस्टम से कह रहा होता है, भले ये ब्रह्मांड की और स्टार मैप द्वारा बनाया गया हो, इसका उद्देश्य वास्तविक ब्रह्मांड का अनुकरण करना है। जब तुम
कल्टीवेशन कर रहे हो तो तुम्हें अपने से बड़े सितारों से सावधान रहने की जरूरत है। तुम इसमें सब्र नहीं होना चाहोगे। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसे कह रहा होता है, क्या मैं सब्र नहीं होना चाहूँगा? मतलब इसका मतलब क्या है? क्या मेरी कल्टीवेशन सस्पेंड कर दी जाएगी? तो वो सिस्टम उसे कह रहा होता है, नहीं, तुम्हारी मौत हो जाएगी। जो कि देख के सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कह रहा होता है, तो क्या ये अफसर और भी ज्यादा जोखिम है? चलो अब मुझे इस बड़े बड़े स्टार को अवॉइड करना है और इसी के साथ साथ छोटे छोटे स्टार को ऑब्जॉर्व करना है। वेल, ये काफी ज्यादा इजी होने वाला है। ये काफी ज्यादा बोरिंग है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वो भी लेवल 3 पेट वॉरियर थे। मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि क्या मैं उसके पंच को सह सकता हूँ। और ये कहता है वो अपने घर जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उसे खाना खिला रही होती है और उसे कह रही होती है कि उसे और भी ज्यादा खाना चाहिए। जो कि सुनते हुए सुपिंग अपना मुंह पोंछते हुए कह रहा होता है, नहीं, अब मुझे ज्यादा खाना नहीं चाहिए, मेरा पेट भर चुका है, तो इसलिए मैं अपने कमरे पर चला जाता हूँ। तो उसकी माँ उसे कह रही होती है, तुम्हारी बहन अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रही है तो ये उसे परेशान मत करना। कुछ दिन बाद उसकी कॉन्टेस्ट है और वो उसमें भाग लेने वाली है। और वैसे भी मैं तुम्हारी कल पसंदीदा कॉर्न पैनकेक बनाऊंगी, तो इसलिए कल बाहर जाने से पहले से खा लेना। फिर सुनते हुए सुपिंग वहाँ से जाने लगा है और उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, हालांकि ये इस बॉडी के ओनर की रियल मॉम नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और ये कहता है वो अपने कमरे में जाने लगता है जहाँ पे वो कह रहा होता है, सूलिंग शायद वो अपने कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपरेटिंग कर रही होगी। मैं इसके साथ कॉम्पिटिटिंग करने की सोच रहा था, लेकिन शायद मुझे इसे भूल जाना चाहिए और अपने रूम पे जाते हुए कल्टीवेट करना चाहिए। तभी वो देखता है कि सूलिंग के रूम से एस्ट्रल पावर निकल रही होती है। जो कि देखे वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है, आखिर क्या ये एस्ट्रल पावर है? और ये कहते हुए वो चुपके से देख रहा होता है जहाँ पे उसे सूलिंग की एस्ट्रल पावर दिखाई देती है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये कितना बड़ा एस्ट्रल शील्ड है, आखिर ये कैसे हो सकता है? वो लेट कर उस एस्ट्रल पावर को ऑब्जर्व करने में कैसे सक्सेस हो सकती है, ये कैसे कर सकती है? इसे देख के लगता है कि वो एस्ट्रल पावर खुद ब खुद उसके बॉडी के अंदर जा रही है। क्या ये कोई कल्टीवेशन मेथड है जो कि उसने एस्ट्रल पैड एकेडमी से सीखी है? आखिर इसे कैसे हो सकता है? वास्तविक दुनिया में एस्ट्रल पावर केओस स्टार यूनिवर्स की तुलना में काफी ज्यादा कमजोर है। कंपैरिजन के रूप में केओस स्टार यूनिवर्स में एस्ट्रल पावर डेंस एरिया और स्पेयर्स एरिया में डिवाइडेड है। मुझे लगता है कि बड़े स्टार में फंस गई होगी। अगर मैं इस कल्टीवेशन मेथड को एस्ट्रल पैड एकेडमी से सीख सकता हूँ तो फिर मैं केओस स्टार यूनिवर्स में तेजी से कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और ये कहते ही वो भी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या वो भी अपनी एस्ट्रल पावर को काट रही है? मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और ये कहते हैं वो भी ट्राई करता है जिससे कि वो कल्टीवेशन वर्क करने लगता है। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये सही है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।